अध्याय 321 पलायन। देव को अच्छी तरह से पता था कि ये क्रिस्टल, जिनमें महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल से ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति थी, बहुत कीमती थे। हालांकि उसे सूक्ति से कोई शिकायत नहीं थी। सबसे पहले, सूक्ति उसे खजाने के मार्गदर्शक के रूप में काम आ सकती थी और उसे कई तरह के खजानों तक ले जा सकती थी। दूसरे, वह पूरी तरह से उस पर निर्भर भी लग रही थी, जिससे देव के लिए इस प्राणी पर कठोर होना मुश्किल हो गया। इसलिए भले ही वह अभी भी अनिच्छुक महसूस कर रहा था, फिर भी वह समय समय पर उसके पेट को तृप्त करने के लिए कुछ क्रिस्टल बलिदान करने को तैयार था। उसने वायलेट की ओर इशारा किया, एक स्पेस रिंग निकाली और उसे दे दी। साथ ही दोनों ने जमीन पर महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल और अन्य दुर्लभ अयस्कों की पहाड़ियों को ढेर करना शुरू कर दिया, जिनमें से कई उनके लिए अज्ञात थे, उन्हें अपने स्पेस रिंग में। बहुत जल्द पूरी गुफा खाली हो गई। महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल और दुर्लभ अयस्कों से काम खत्म करने के बाद देव का ध्यान गुफा के अंत में स्थित एक पत्थर की मेज पर गया। उस पर एक गोल और चिकनी जेड स्लिप पड़ी थी। ये ताज़ा बर्फ की तरह सफ़ेद और बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था। ये स्पष्ट रूप से कुछ साधारण नहीं था। जब वह टेबल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जेड स्लिप एक चमकती हुई ऊर्जा ढाल की आड़ में थी। एक नज़र से उसने अनुमान लगाया कि यह मार्शल आर्ट के बारे में था। उसने इस तरह की कई पर्चियां देखी थीं और इसलिए यह एक आसान अनुमान था। वह इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था क्योंकि यह मार्शल आर्ट के बारे में था। घोस्ट वैली वह जगह थी जहां घोस्ट सेक्ट स्थित था, जिसका मतलब था कि इस जेड स्लिप में संभवतः कुछ मार्शल आर्ट के रिकॉर्ड थे जो घोस्ट सेक्ट से संबंधित थे। घोस्ट सेक्ट ने एक बार वायलेट ऑर्किड साम्राज्य के सभी संप्रदायों से लड़ाई की थी। इसलिए यह स्पष्ट था कि संप्रदाय के साथ साथ इसकी मार्शल आर्ट में भी कुछ अनोखा था। हालांकि वह चमकती हुई ऊर्जा ढाल काफ़ी मजबूत लग रही थी और उसके लिए पर्ची लेना आसान नहीं था। देव ने अचानक अपनी सारी ऊर्जा अपने दाहिने हाथ में ले ली और ढाल पर मुक्का मारा। उस एक मुक्के से उसके हाथ से जो बल निकला और ढाल पर गिरा, वह लगभग 4 टन था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ढाल सिर्फ थोड़ी सी हिली और 1 सेकंड के लिए कंपन हुई। धिक्कार है, ढाल वाकई ठोस थी, लेकिन देव का मानना था कि अगर वायलेट अगली बार हमला करने पर उसके साथ शामिल हो जाए तो इसे तोड़ा जा सकता है। वायलेट, चलो चलो इसे एक साथ तोड़ते हैं। देव ने अपनी बाईं और दाईं मुट्ठी से बारी बारी से ऊर्जा ढाल पर मुक्का मारा। वायलेट ने भी ढाल पर प्रहार करने के लिए अपनी राक्षसी शक्ति का इस्तेमाल किया। देव को यह देखकर खुशी हुई कि वायलेट की शक्ति काफ़ी बढ़ गई है। यह उसी क्षण स्पष्ट हो गया था जब उसने प्रहार करना शुरू किया था। उसकी साधना का आधार पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण के शिखर पर पहुंच गया था। उसे विश्वास था कि वायलेट इन दिनों लगन से साधना कर रही थी। एक बार जब देव और वायलेट ने सेनाएं जोड़ लीं तो जेड स्लिप को ढकने वाली ढाल हिलने और मुड़ने लगी। इसकी गड़गड़ाहट उच्च ज्वार की तरह लग रही थी। इसे इतना भारी कंपन करते देखकर देव प्रसन्न हुआ। वह जानता था कि बहुत जल्द ढाल टूट जाएगी। हालांकि अचानक उसकी आध्यात्मिक भावना को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा बदल गया। लानत है, उसने मन ही मन कोसा। ये पता चला कि किसी अज्ञात कारण से गुफा के बाहर की मम्मी एक एक करके जाग रही थीं। वे धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गईं और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ ढूंढ रही हैं। वे अपनी खोज में हवा को सूंघ रही थीं। देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को फैलाया और एक मम्मी देखी जो बाकी मम्मियों से बहुत लंबी और अलग थी। जाहिर है कि यह अपनी तरह की बाकी मम्मियों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। एक तरह की लाश के धुंधलेपन से घिरी हुई, जो रंग में बिल्कुल काला था और शारीरिक रूप से छूने योग्य लग रहा था। अजय मम्मी उस गुफा की ओर बढ़ रही थी जिसमें देव और वायलेट ने खुद को छिपा रखा था। अपनी आध्यात्मिक समझ से मम्मी को आंकने के बाद देव उसकी ताकत से हैरान रह गया। भले ही उसे अपने साथियों के बीच अजेय माना जाता था, भले ही वह बेहद प्रतिभाशाली और मजबूत था, लेकिन इस मम्मी को हराने की संभावना बहुत कम थी। और जल्द ही देव को लगा कि यह लंबी मम्मी उन लोगों को जगा रही है जो जमीन पर लेटे हुए थे। जैसे ही मम्मी आगे बढ़ रही थी, उसने एक तरह की गुर्राहट की आवाज़ छोड़ी। उसकी गुर्राहट किसी तरह का संकेत लग रही थी जिसने नींद में सो रही मम्मियों को जगा दिया। धिक्कार है, वायलेट, कुछ गड़बड़ है। उसके चेहरे पर तनाव और उसकी आवाज़ में गंभीरता को देखकर वायलेट ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक समझ को फैलाया और महसूस किया कि क्या हो रहा था। वह भी चिंतित लग रही थी। जाहिर है देव और वायलेट बाहर की सैकड़ों मम्मियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गुफा के बाहर सबसे मजबूत मम्मी की तो बात ही छोड़िए। अगर चींटियों के पास संख्या का लाभ हो तो हाथी को भी चींटियां मार सकती हैं। सैकड़ों मम्मियां पहले से ही देव और वायलेट के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। वायलेट, चलो बस ये जेड स्लिप लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। देव धीरे से उससे कहा और अपनी मुट्ठियों और भयंकर शारीरिक ऊर्जा से ऊर्जा ढाल पर मुक्का मारता रहा। वायलेट ने भी अपनी राक्षसी शक्ति का इस्तेमाल किया और उस पर बार बार प्रहार किया। जल्द ही चमकती ढाल कांपने लगी और नीचे गिरने लगी। देव को पता था कि यह बहुत जल्द टूटने वाली है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, ढाल टूटने लगी। सबसे पहले इसकी सतह पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं।
सबसे पहले इसकी सतह पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं। फिर यह टूट गई और पतली हवा में गायब हो गई। देव ने तुरंत जेड स्लिप उठाए और उसे अपने स्पेस रिंग में फेंक दिया। वायलट, चलो यहाँ से निकल जाओ, देव चिल्लाया, अपने हाथों को आगे बढ़ाया और बॉने को अपने कंधों पर उठा लिया। फिर उसने वायलट का हाथ थामा और वे बाहर भागने लगे। गुफा को कई सुरंगों से पार किया गया था और वे सभी अज्ञात स्थानों पर ले गए थे। देव और वायलट दोनों अपने आध्यात्मिक ज्ञान को फैला रहे थे ताकि वे अपने आसपास की सुरंगों के बारे में सब कुछ महसूस कर सकें। सबसे मजबूत मम्मी से बचना उनका प्राथमिक कार्य था। उन्होंने एक सुरंग चुनी जिसमें मम्मियों की संख्या सबसे कम लग रही थी और उस ओर दौड़े। इस सुरंग में केवल 4 मम्मियाँ थीं और वे सभी जाग रही थीं। उन्हें भांपते हुए वे समय समय पर सूंघते हुए अंधेरे में चलने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनका सूंघना शिकार की तलाश करने और दिशाओं को समझने का उनका तरीका था। थोड़ी दूर चलने के बाद देव और वॉयलेट को सामने से आती हुई 2 मम्मियों का सामना करना पड़ा। दोनों मम्मियों ने उनकी उपस्थिति को तुरंत भांप लिया और अपने गले में गहरी गड़गड़ाहट करते हुए उन दोनों की ओर दौड़ पड़ीं। देव भागा नहीं, बल्कि उसने इन 2 शैतानों का सामना किया। देव के कई प्रहारों से मम्मियों के टूटने में बहुत समय नहीं लगा। पीछे की अन्य 2 मम्मियों ने उनकी हरकतें सुनी और आवाज का पीछा किया। जल्द ही वे भी देव के सामने आ गईं। इन चीज़ों से निपटना वाकई मुश्किल है। भले ही मेरी शारीरिक शक्ति बहुत अधिक है और मैं उन्हें एक एक करके टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं, एक पल के लिए देव को कोई बेहतर योजना नहीं सूझी। हालांकि अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। सामग्री अधिकार नोवल ड्रम ऑग के हैं। रुको, मैंने हाल ही में एक पवित्र लंबी तलवार खरीदी है। हालांकि मेरी बैंगनी शाही तलवार इन मम्मियों के सामने बेकार है, लेकिन वह लंबी तलवार काम कर सकती है। अध्याय 322 लाशों के भंडारण गोदाम से बाहर निकले 2 लाशों ने देव की ओर हाथ हिलाया। उसे अचानक वह पवित्र तलवार याद आ गई जो उसे मिली थी। उसने सोचा कि यह इन लाशों से निपटने में उपयोगी हो सकती है, इसलिए उसने इसे अपने स्पेस रिंग से निकाल लिया। इन लाशों में शारीरिक गति कौशल कम था, इसलिए देव ने आगे बढ़कर बिना किसी कठिनाई के तलवार को लाश की छाती में घुसा दिया। पवित्र तलवार के आसानी से छाती में घुसने पर एक तेज आवाज सुनाई दी। इससे पहले देव ने उनसे निपटने के लिए अपनी बैंगनी शाही तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन दुर्भाग्य से तलवार उनके शरीर पर कोई निशान नहीं छोड़ पाए। उन्हें मुश्किल से चोट लगी थी। जाहिर है, उनके शरीर उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों की गुणवत्ता से कम नहीं थे। साथ ही महत्वपूर्ण ऊर्जा बल बेकार था। जब देव ने उनका सामना किया तो वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके उनसे लड़ सकता था। उसे अपनी शुद्ध शारीरिक शक्ति से उन्हें नष्ट करने की आवश्यकता थी। देव का वर्तमान साधना आधार पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में साधकों को भी हरा सकता था, फिर भी उसके लिए लाशों से निपटना मुश्किल हो गया। इन लाशों ने उसके सिर में बहुत दर्द दिया। सौभाग्य से उसके पास जो पवित्र तलवार थी वह लाशों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी। तलवार के सीने में घुस जाने के बावजूद लाश ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह गुस्से में गुर्राया और देव पर हमला करने के लिए अपना पंजा लहराया। उसके पन्ने हरे नाखून कठोर स्टील के समान थे। वह काली लाश की बदबू से घिरा हुआ था। पूरा स्थान उसकी सड़ी हुई गंध से आच्छादित था। अचानक देव ने अपने पवन नियंत्रण कौशल का उपयोग किया और लाश के बाईं ओर दौड़ा। बिजली की गति से उसने एक ही स्थिति में 2 बार लाश की बांह काट दी। उसकी बांह जमीन पर गिर गई और खून नहीं दिखा। हमला इतना तेज था कि घाव बहुत चिकना दिखाई दे रहा था। देव को एहसास हुआ कि पवित्र तलवार अपने नाम के अनुरूप थी। लाश के शरीर की कठोरता के बावजूद तलवार सिर्फ 2 बार से उसकी बांह काटने में सक्षम थी। इसलिए देव ने इसे फिर से किया और उसकी दूसरी बांह काट दी। एक और तेज आवाज सुनाई दी और देव ने उसके दोनों पैर काट दिए। लाश जमीन पर गिर गई, हिलने में असमर्थ। इसके बावजूद वह गुस्से में दहाड़ रहा था क्योंकि उसके मुंह से लगातार काली लाश के धुएं निकल रहे थे और उसके टूटे हुए अंग थे। देव और वायलट ने अनुमान लगाया कि काली लाश के धुएं के कारण ही ये लाशें हो सकती थीं। आगे बढ़ो और हमला करो। देव को ये जानकर थोड़ी राहत मिली कि पवित्र तलवार लाशों को मार सकती है। दूसरी ओर वायलट ने दूसरी लाश से निपटा। चूंकि काली लाश का धुआं वायलट को नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए उसने लाश के पास जाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय अपनी राक्षसी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने एक विशाल लोमड़ी का काला पंजा बनाया। इसने लाश पर भयंकर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। हालांकि लाश की कठोरता उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों के बराबर थी। लाश 1 दर्जन बार जमीन पर गिरी, फिर भी वह खड़ी हो गई और वायलट पर फिर से वार किया। जब देव ने ये देखा तो वह वायलट की मदद करने आया। उसने अपनी पवित्र तलवार का इस्तेमाल किया और आसानी से उसके शरीर के 4 अंग काट दिए। जल्दी करो, देव ने आग्रह किया। उसने तलवार को वापस अपनी स्पेस रिंग में रखा और वायलट और बॉने के साथ गुफा में एक मार्ग की ओर भागा। दोनों लाशें बिना अंगों के रह गईं। वे जमीन पर पड़े हुए हिल रहे थे और दहाड़ रहे थे।
देव और वायलट ने अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करते हुए गुफा के सभी मार्गों की वर्तमान स्थिति की जांच करना शुरू कर दिया। वे दोनों 2 मील की दूरी तक देख सकते थे। दोनों तेजी से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागे। कभी कभी देव और वायलट को लाशों द्वारा रोका जाता था। यदि वे कर सकते थे तो वे अपने शारीरिक चाल कौशल का उपयोग करके उनसे बच जाते थे। यदि वे नहीं कर सकते थे तो वह उनसे सबसे तेज गति से निपटता था। वह या तो अपनी मुट्ठियों से उनके शरीर को नष्ट कर देता था या पवित्र तलवार से उनके अंगों को काट देता था। इससे वे आसानी से प्रवेश द्वार की ओर भाग सकते थे। हर जगह ठंड और दहाड़ सुनाई दे रही थी। गुफा में सभी लाशें जाग गई थीं। हर मार्ग उनसे भरा हुआ था। इस पूरे समय उनकी आवाज़ें गुफा में गूंजती रहीं। हालांकि ये लाशें देव और वायलट को नहीं ढूंढ पाईं। वे मार्गों में इधर उधर घूमती रहीं और उन दोनों पर निशाना नहीं लगा सकीं। केवल लाशों का सेनापति, सबसे शक्तिशाली लाश, देव और वायलट पर निशाना लगाने में सक्षम था। वह सबसे तेज गति से उन दोनों के पीछे भागा। जब रास्ते में कुछ लाशें आतीं तो लाशों का सेनापति उन्हें बेरहमी से नोचने के लिए आगे बढ़ता। लाशों के शरीर की कठोरता के बावजूद लाशों का सेनापति उन्हें सिर्फ एक पंजे से चीरने में सक्षम था, जैसे कि लाशें कागज की बनी हों। अपनी आध्यात्मिक समझ के जरिए दोनों ने देखा कि लाश ही उनकी एकमात्र समस्या होगी। वे मार्गों का एक नेटवर्क बनाने में कामयाब रहे और अपनी मजबूत आध्यात्मिक समझ और शारीरिक चाल कौशल का इस्तेमाल करके लाशों के सेनापति को पीछे छोड़ दिया और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। इस बीच भूत संप्रदाय के 4 सदस्यों ने भूत भक्षण ध्वज के शोधन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उनकी बैठक जमीन के नीचे एक गुफा में हुई। अचानक पूर्व में बैठा आदमी चिंता में चिल्लाया, ओह नहीं, लाश के जनरल ने मुझे मानसिक रूप से बताया कि 2 घुसपैठियों ने लाश भंडारण गोदाम में सब कुछ लूट लिया है। लाश का जनरल उन्हें पकड़ने में असमर्थ है। दोनों बिना किसी कठिनाई के लाश भंडारण गोदाम से निकलने वाले हैं। अन्य 3 लोग चौंक गए और अनिवार्य रूप से भूत भक्षण ध्वज को परिष्कृत करना बंद कर दिया। वे उसके साथ इस पर चर्चा करने लगे। लाश भंडारण गोदाम में लाश के जनरलों को परिष्कृत करने के लिए 10 मिलियन से अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल और विभिन्न प्रकार के कीमती अयस्क थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, लाश शोधन सूत्र की प्रति वहां थी। यदि लाश शोधन सूत्र उजागर हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अन्य संप्रदायों के साधकों को पता चल जाएगा कि हम लाशों को कैसे परिष्कृत करते हैं, एक और आदमी ने कहा। चारों आदमी खड़े हो गए और गंभीर चेहरा बना लिया। उन्होंने शुरू में 2 घुसपैठियों को गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ देव और वायलट का पता लगाने और उन्हें मारने के लिए एक लाश जनरल को भेजा था। ये लाश जनरल सभी लाशों का नेता था और पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में साधकों का आसानी से शिकार करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। एक बार लाश जनरल लाश भंडारण गोदाम में प्रवेश करने के बाद वह घुसपैठियों से निपटने के लिए सभी लाशों को जगा देगा। रहस्यमय क्षेत्र में साधकों को लाश भंडारण गोदाम से भागने में मुश्किल होगी जब लाश जनरल और सैकड़ों लाशें उनसे लड़ेंगी। इसके साथ भूत संप्रदाय के 4 सदस्यों ने विश्वास किया था कि लाश जनरल 2 घुसपैठियों को मार देगा। उन्होंने घुसपैठियों को पीछे छोड़ दिया और अपना पूरा दिल भूत भक्षण ध्वज के शोधन में लगा दिया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि देव और वायलट में इतनी मजबूत आध्यात्मिक भावना थी और वे बिना किसी कठिनाई के लाश जनरल से भाग सकते थे। चारों को आश्चर्य हुआ कि देव एक शक्तिशाली साधक था और लाशों से आसानी से निपट सकता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लाशों के भंडारण गोदाम में सब कुछ गायब हो गया है तो वे घबरा गए। ऐसी स्थिति में हमें उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना होगा। वे भूत घाटी से जिंदा नहीं निकल सकते। पूर्व में खड़े आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। जाहिर है वह समूह का नेता था। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, घुसपैठियों को रोकने के लिए सभी लाशों के जनरलों को भेजो। हम चारों को ये करना होगा। हम भी शामिल हो गए। हमें उन्हें मारना चाहिए। संसाधन उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन लाश को शुद्ध करने वाले फॉर्मूले की कॉपी और इस बेस का रहस्य उजागर नहीं किया जा सकता। अन्य 3 लोगों ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उन चारों ने भूत भक्षण ध्वज वापस ले लिया, जिसे अभी तक पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया गया था, और इस गुफा को तेजी से छोड़ दिया। वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। सामग्री नवंबर L.D. क्रामा ऑग द्वारा संरक्षित है। देव, वायलट और गनोम पत्थर के गेट से बाहर निकले और लाश भंडारण गोदाम से बाहर निकल गए। गुफा के बाहर खंडहरों का ढेर था और तीव्र स्त्री आभा हवा में भर गई थी। फिर भी देव और वायलट को अब बहुत बेहतर महसूस हुआ। यह अच्छी बात थी कि वे आखिरकार भयानक गुफा से भागने में सफल रहे। गनोम इस पूरे समय देव के कंधे पर रहा। उसने अपनी गोल आंखों से चारों ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम भूत घाटी में खजाने पा सकते हैं। हम बहुत भाग्यशाली थे कि हमें वे सब मिल गए। अब हमें जल्द से जल्द घाटी से भाग जाना चाहिए। अगर लाशें हमें पकड़ लेंगी तो हमारा काम हो जाएगा, देव ने हंसते हुए वायलट से कहा। वे घाटी के प्रवेश द्वार की ओर भागने ही वाले थे। अचानक देव और वायलट के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए।
उन्होंने अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल किया और 9 लाशों के जनरलों को तेजी से अपनी ओर आते हुए साफ तौर पर देखा। उनकी आभा उतनी ही मजबूत थी जितनी लाशों के जनरलों की थी जिन्होंने पहले उनका शिकार किया था। जमीन कांप रही थी और हर जगह धूल थी। देव और वायलट लाशों के जनरलों के तेज कदमों की आवाज़ सुन सकते थे। दोनों को लगा कि वहां सैकड़ों सैनिक और घोड़े मौजूद हैं, लेकिन वास्तव में वहां केवल 9 लाशों के जनरल थे जो उन्हें ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर बाद 9 लंबे लाशों के जनरल नजर आए। वे गुस्से से देव और वायलट की ओर कूद पड़े जैसे कि वे उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दोनों चौंक गए क्योंकि उन्हें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। अध्याय 323 घेराबंदी के तहत भाग 1। 9 ममियों ने देव पर भयंकर हमला किया। उनसे निकलने वाली लाशों की धुंध ने पूरे शरीर को भर दिया। हवा में बादल छा गए और आसमान से आने वाली ज्यादातर रोशनी बंद हो गई। वे घने काले बादलों की तरह थे जो तूफान से पहले आसमान में इकट्ठा हो गए थे, आसमान में दौड़ रहे थे, घूम रहे थे और बड़े बड़े ढेरों में टकरा रहे थे। दुनिया अब नरक जैसी लग रही थी, अंधेरी, भारी और उदास। जैसे ही लाशों के धुएं ने पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लिया, देव और वायलट को तुरंत चक्कर आने लगे। निराशा, आक्रोश, दुख और कुछ उदासी की भावनाएं उनमें उमड़ने लगीं। धिक्कार है। लाश का धुआं सर्वव्यापी था। वे आक्रामक रूप से किसी व्यक्ति के शरीर में घुस सकते थे, उनकी भावनाओं को प्रभावित कर सकते थे और उनकी इच्छाशक्ति को नष्ट कर सकते थे। देव और वायलट लाश के धुएं के कारण होने वाले परिवर्तनों के प्रति सचेत हो गए। लगभग एक प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में देव ने अपने गोल्डन सन शास्त्र को सक्रिय किया। हल्की सुनहरी प्राण ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकली और उसे अपने में समाहित कर लिया। चमकदार प्राण ऊर्जा द्वारा निर्मित एक सुरक्षा कवच ने देव, वायलट और बॉने को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ढक दिया। जैसे ही गहरे भारी लाश के धुएं ने देव द्वारा छोड़ी गई हल्की सुनहरी प्राण ऊर्जा को छुआ, वे पीछे हट गए जैसे कि प्राण ऊर्जा उनके जीवन का अभिशाप थी। देव गोल्डन सन शास्त्र की शक्ति पर आश्चर्यचकित था। गोल्डन सन शास्त्र की रूपरेखा में एक पंक्ति थी जिसमें कहा गया था, गोल्डन सन शास्त्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली सूत्र है। ये तथ्य अब सिद्ध हो चुका था। प्रतीत होता है कि बर्बर लाश का धुआं गोल्डन सन शास्त्र के माध्यम से देव द्वारा छोड़ी गई हल्की सुनहरी प्राण ऊर्जा से भयभीत था। जैसा कि कहावत है, बुराई कभी भी अच्छाई पर हावी नहीं हो सकती। लाश का धुआं मौत से आने वाली काली शक्ति थी, जबकि हल्की सुनहरी महत्वपूर्ण ऊर्जा सूर्य से आने वाली प्रकाश शक्ति थी। और प्रकाश शक्ति हमेशा अंधेरी शक्ति पर विजय प्राप्त करेगी। देव खुद को भाग्यशाली मानता था कि उसने ऐसी कला में महारत हासिल कर ली थी जिससे वह लाश के धुएं से छुटकारा पा सकता था। हालांकि ये राहत का एक क्षण भर का क्षण था। देव के पास इस बारे में सोचने या आश्चर्य करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि आगे और भी मुसीबतें आने वाली थीं। देव और वायलट दोनों को एहसास हुआ कि वे खतरे में हैं। 9 लंबी और मजबूत मम्मी जो उनकी ओर दौड़ रही थीं, वे सभी बेहद भयानक और दुर्जय थीं। वे उन आम मम्मी की तरह नहीं थीं जिनसे वे पहले निपट चुके थे। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? वायलट ने देव से पूछा, जो उनके मामूली इशारे पर काम करने के लिए तैयार थी। हमारे पास बलपूर्वक मुक्त होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देव ने एक त्वरित विचार के बाद फैसला किया। हमें एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें एक साथ इकट्ठा न होने दें। हम एक ही समय में 9 मम्मियों से नहीं निपट सकते। अरे रुको, उनमें से 10 हैं। जो हमें गुफा में मिली थी वह अभी अभी आई है। देव ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि उसे लगा कि गुफा में मिली सबसे शक्तिशाली मम्मी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई है। वह चट्टान के गेट से बाहर छलांग लगाने वाला था। 10 मम्मियां जिनकी शक्तियां सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक भयानक थीं, अब देव को घेर चुकी थीं और वायलट के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। देव और वायलट ने समय बर्बाद नहीं किया। वे घाटी की दिशा में भागे, उनके पैर उन्हें बिजली की तरह तेजी से आगे ले जा रहे थे। एक भयानक दिखने वाली मम्मी जो दिशा की रखवाली कर रही थी, हवा में धूल के बादल उड़ाते हुए बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ी। देव ने अपने दांत पीस लिए और अपनी पवन नियंत्रण कौशल का आह्वान किया। वह बाहर निकलने के लिए दृढ़ था, भले ही वह अपने नंगे हाथों से ही क्यों न हो। उसने इस हमले का निडरता से सामना किया। ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला का तीसरा चरण भी जाने के लिए तैयार था। उसने अपनी सारी ऊर्जा और ताकत को उजागर किया और वे अजेय बल के साथ उसके अंदर से फट पड़े। स्नैप, क्रैकल, पॉप। उसके माध्यम से बहने वाली उग्र शक्ति के साथ देव के शरीर की सभी हड्डियां पटाखों की तरह जोर से चटक उसके चेहरे पर ताकत बढ़ती गई और वह पहाड़ों की तरह ऊंचा दिखने लगा। उसकी विशाल आकृति ने आसमान को ढक लिया और सूरज को ढक लिया। उसे देखना एक आदिम राक्षस को देखने जैसा था। धमाका। देव ने अपनी पूरी ताकत से पहला मुक्का मारा, जो लगभग 8000 पाउंड की ताकत थी जो उसकी मुट्ठी में इकट्ठा हो गई जब उसने घातक मुक्का मारा। देव ने आखिरकार मम्मी का सामना किया। एक लड़ाई शुरू हुई, एक भयंकर हाथापाई जिसमें कोई हथियार या चाल शामिल नहीं थी। ये शारीरिक शक्ति की लड़ाई थी। मम्मी ने उस पर पंजे मारे लेकिन केवल पतली हवा का सामना किया।
ठंडी चांदी की रोशनी की चमक के साथ मम्मियों के मजबूत तीखे पंजे हवा को चीरते हुए और अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। जो बल उन पर छोड़ा गया था वह लहरों पर लहरों के रूप में आया, सभी बाधाओं को दूर कर दिया। जब मम्मी ने अपने तीखे पंजों का इस्तेमाल किया तो स्याही काले शवों के धुएं ने एक अशांत तूफान की तरह उछाला और देव की ओर टूट पड़े। धमाका! पंजे ने मुट्ठी पर सीधा वार किया, जिससे चारों ओर लाशों की सारी गंदगी उड़ गई। जल्द ही हवा साफ हो गई, लाशों की गंदगी से रहित। एक धीमी सी आवाज के साथ देव ने महसूस किया कि एक मजबूत ताकत लगातार उस पर आ रही है। वह जल्दी से पीछे हट गया, 6 कदम चलने के बाद रुकने में कामयाब रहा, हर 23 कदम जमीन से टकरा रहा था। यह असंभव था। चूंकि देव ने ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए उसने हमेशा अपने दुश्मनों को असली लड़ाई में हराने के लिए शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। वह कभी नहीं हारा था, लेकिन इस बार उसके सामने खड़ा प्रतिद्वंद्वी उससे शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत लग रहा था। देव निष्कर्ष निकाला कि भयंकर दिखने वाली मम्मी की ताकत 10,000 पाउंड से ज्यादा थी, और इसने इसे और भी अविश्वसनीय बना दिया। यह मम्मी किस तरह का प्राणी था? उसकी शारीरिक शक्ति कल्पना से परे थी। देव जानता था कि जब तक वह ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले के चौथे या 5वें स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह इसे दबा नहीं पाएगा। देव ही आश्चर्यचकित होने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। वायलेट, जो किनारे पर खड़ी थी, उन्हें लड़ते हुए देखकर हैरान थी। उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गई थीं और आश्चर्य में उसका मुंह खुला हुआ था। उसके शालीन व्यवहार कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अध्याय 324 घेराबंदी के तहत भाग 2। ये चीज, उसके पास इतनी शारीरिक शक्ति है। यह पूरी तरह से पागल है। वह हकलाने लगी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जो उसने देखा उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह जानती थी कि देव कितना शक्तिशाली था। यही वजह थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थी जो देव से इतना अधिक शक्तिशाली था। मम्मी ने हमला फिर से शुरू करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। शव का पीछा करने वाली छाया की तरह वह देव का शिकार करने के लिए दृढ़ था। उसकी आंखें जानलेवा चमक रही थीं। काले शव के धुएं उसके पूरे शरीर पर फैल गए और धधकती लपटों और भेड़ियों के गोबर के जलने के धुएं की तरह हिंसक रूप से उछल पड़े। मम्मी की जर्जर पोशाक हवा में लहरा रही थी और उसके मैले बाल उलझे हुए और बिखरे हुए थे। वह एक राक्षस की तरह दहाड़ रहा था और पूरी दुनिया गड़गड़ाहट की आवाज से कांप रही थी। उसी समय हवा में तैरते हुए शव के धुएं लगातार देव की ओर बहने लगे, जैसे कि आसमान से आने वाली सभी रोशनी को अवरुद्ध करते हुए ज्वार का पानी बह रहा हो। सौभाग्य से देव के शरीर से हल्की सुनहरी महत्वपूर्ण ऊर्जा लगातार निकल रही थी और उसे शव के धुएं को दूर भगाने में मदद कर रही थी। मास्टर, दूसरी मम्मी आ रही हैं, वायलेट ने डर कर कहा। देव मुश्किल से एक मम्मी को हरा पाया, और 9 अन्य मम्मियों के साथ लड़ाई में शामिल होने के साथ यह एक दुष्स्वप्न होगा। वायलेट अब लाश के मियास्मा के मोटे ढेर से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। देव की मदद करने के लिए उसके पास कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। उसकी राक्षसी शक्ति लाश के मियास्मा पर काम नहीं कर रही थी। जब देव को एहसास हुआ कि वह अपनी शारीरिक शक्ति से मम्मी को हरा सकता है, तो उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। एक पल में गुफा से लिया गया पवित्र हथियार उसके हाथ में आ गया। अब जब लेवल 4 की तलवार की मंशा अचानक से सामने आ गई थी, तो आसमान तलवारों से भर गया था। तलवार की चमक की आभा और किरणें, वे एक विशाल जाल की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे जिसने आकाश को ढक लिया और मम्मी पर सभी दिशाओं से हमला करने के लिए झपट्टा मारा। तलवार की तीखी आभाओं की क्रॉसिंग मम्मी के शरीर को काटने के लिए आगे बढ़ी। भ्रामक तलवारबाजी, देव चिल्लाया। पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में महत्वपूर्ण ऊर्जा के उनके साधना आधार को पूरी तरह से खेल में लाया गया था। पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए उन्होंने तलवारबाजी में अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर का उपयोग करके हमला करना सुनिश्चित किया। एक पल में तलवार की मंशा और तलवार की रोशनी की 30 से अधिक किरणें मम्मी को कुचलने के लिए एक साथ आईं, जैसे कि उसे पानी की निरंतर धार के नीचे डुबो रही हों। पवित्र हथियार के बल को मिलाकर तलवार की रोशनी पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गई। आसपास के वातावरण में चीख पुकार गूंज उठी। जैसे ही मम्मी ने अपनी ओर आने वाली असंख्य तलवार रोशनी का सामना किया, उसने गुर्राहट के साथ लाश के मियास्मा को अपनी त्वचा की सतह पर वापस जाने का संकेत दिया। उसके शरीर के चारों ओर मौजूद काली लाश के मियास्मा को संदेश मिल गया और उसने तुरंत कार्रवाई की। एक झटके में सभी लाश के मियास्मा हवा से गायब हो गए और मम्मी की त्वचा पर इकट्ठा हो गए। वे लगातार गति में थे और एक नज़र में देव ये पता लगाने में सक्षम था कि उन्होंने मम्मी के शरीर के चारों ओर एक काली लाश के मियास्मा कवच का निर्माण किया था। खनक, लाश के मियास्मा कवच से टकराने वाली तलवार की रोशनी ने धातु की आवाज़ें निकाली जो कानों को अजीब लग रही थीं। कवच स्टील की तरह मजबूत लग रहा था। देव को एहसास हुआ कि मम्मी को हराने के लिए अपनी तलवारबाजी का उपयोग करने का उसका प्रयास व्यर्थ था। वह उसे कवच की रक्षा करते हुए छू भी नहीं सकता था। अविश्वसनीय, मम्मी का शक्तिशाली भौतिक शरीर अब एक पवित्र हथियार के बराबर था।
देव जानता था कि भले ही वह अभी ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला के तीसरे स्तर पर पहुंच गया हो, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी बॉडी मम्मी के सामने कुछ भी नहीं थी। और ट्विन शैडो ब्लेड्स के लिए देव ने मम्मी पर इसे आजमाने का विचार छोड़ दिया था। ट्विन शैडो ब्लेड्स द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति साधक की महत्वपूर्ण ऊर्जा के साधना आधार पर निर्भर करती थी। इस कौशल से मम्मी को चोट पहुंचाना स्पष्ट रूप से असंभव था, क्योंकि उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा वर्तमान में अर्थ रियल्म के प्रीमियम चरण में थी। मम्मी को हराने के 2 प्रयास एक झटके में खत्म हो गए, लेकिन बाकी 9 मम्मी अभी भी आ रही थीं। सबसे तेज चलने वाली मम्मी उनसे केवल 100 मीटर की दूरी पर थी। शारीरिक शक्ति, तलवारबाजी और हर दूसरी तकनीक का उपयोग उसके दुश्मन को हराने में विफल रहा था, लेकिन देव अभी भी उसकी आस्तीन में एक तुरुप का पत्ता था। देव अचानक फूलों के बीच फड़फड़ाती तितली की तरह नाचने लगा। पलक झपकते ही उसके हाथ में 6 परतों वाला सुनहरा शिवालय दिखाई दिया। ग्रैंड शिवालय, वायलेट, इल्यूजन बीट पर जाओ और भागने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम छोटे बौने, मेरे कंधे को कसकर पकड़ लो। उसकी योजना इस कौशल के साथ हमला करने का नाटक करने की थी, ताकि उसे पीछे हटने के लिए समय मिल सके। जब तक वह ग्रैंड शिवालय समन कौशल का इस्तेमाल करता है, वह भागने का मौका जब्त करने में सक्षम होगा। उसके पास अपनी आस्तीन में एक और तुरुप का पत्ता था जो उसे भागने में मदद कर सकता था। इस महत्वपूर्ण क्षण में 4 आदमी अचानक एक दीवार से उभरे। जैसे ही वे दिखाई दिए, उनमें से एक ने चिल्लाया, तुम घमंडी बदमाश हो। तुमने हमारी निजी जमीन पर अतिक्रमण करने की हिम्मत की। तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे। जैसे ही उसने कहा, चारों आदमी पूरी गति से दौड़ते हुए देव की ओर दौड़े। नए लोगों की उपस्थिति ने देव और वायलेट को चौंका दिया। उन्होंने सोचा था कि मम्मियाँ प्राकृतिक रूप से बनी हैं, जो घोस्ट वैली में विशेष पर्यावरणीय स्थिति पर आधारित है। हालांकि यह वास्तव में अजीब था कि उनकी संख्या इतनी बड़ी थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इसके पीछे लोग थे। निजी भूमि? किसकी निजी भूमि? क्या इन मम्मियों का यहाँ के 4 लोगों से कोई लेना देना था? लेकिन आसम खतरे ने उन्हें इन संदेहों पर विचार करने की अनुमति नहीं दी। हमला। उसने अपने दुश्मनों पर ग्रैंड पैगोडा को उतनी ही क्रूरता से फेंका जितना वह जुटा सकता था। उसी समय उसकी पीठ पर चील के पंखों की एक जोड़ी खुल गई। जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए, हवा का एक झोंका परिदृश्य में बह गया और उसे आसमान में उड़ा दिया। अध्याय 325 भूत भक्षण ध्वज में फंसा। जैसे ही देव और वायलेट गुफा से बाहर निकले, उन्होंने खुद को 10 शक्तिशाली लाश जनरलों की घेराबंदी में पाया। इन शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करते हुए देव ने फैसला किया कि भागना सबसे अच्छा विकल्प था। उन्होंने अपने रास्ते को रोकने वाले पर हमला करने के लिए एक ग्रैंड पैगोडा को बुलाया। फिर उसने अपने ईगल विंग्स का इस्तेमाल करके आसमान में उड़ान भरी। ग्रैंड पैगोडा की भयंकर महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति से कुचला गया वह शव जनरल लगभग 3 मीटर दूर फेंका गया, और जब वह नीचे गिरा तो जमीन हिल गई और जमीन में लगभग 100 सेंटीमीटर गहरा छेद हो गया। हालांकि बेहद मजबूत और क्रूर होने के कारण शव जनरल अभी भी आश्चर्यजनक रूप से बरकरार था। बिना किसी देरी के तुरंत गड्ढे से बाहर निकल गया। अपने गले से कई गड़गड़ाहट और गूंजती हुई दहाड़ के साथ उसकी खूनी आंखें देव पर टिकी हुई थीं, जो पहले ही हवा में उड़ गए थे। उसके गायब होने के काफी समय बाद तक गुस्से की चीखें जारी रहीं। साथ ही कई लाश जनरलों मोटी काली लाश के धुएं में लिपटे हुए उस जगह पर कूद पड़े जहां देव बस 1 सेकंड पहले खड़ा था। वे सभी दिशाओं से आए थे, और यह पूरी घटना देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे भयानक और भयानक दुर्स्वप्न रहा होगा। यह एक संकीर्ण पलायन था। यदि देव ने बस 1 सेकंड बाद प्रतिक्रिया की होती, तो वह लाश जनरलों के हमले से नहीं बच पाता। देव ने पंख फड़फड़ाए और आकाश से लाश के घिनौने सिरों को देखा। किसी तरह का डर जो अभी भी उसके अंदर था, उसने उन दहाड़ते राक्षसों को देखकर गति पकड़ ली। वह भाग्यशाली था कि उसे ईगल विंग्स मिल गया, वह गुप्त हथियार जिसने उसे इस बार भागने में मदद की थी, स्टीवर्ड मेन से। मैं वैसे भी ताकत में उन शव सेनापतियों की बराबरी नहीं कर सकता, और दूरी में वे 4 साधक पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में प्रतीत होते हैं। उनके चारों ओर विलक्षणता का कुछ आभास भी है। वे कुछ खतरनाक और विधर्मी तरीकों का अभ्यास कर रहे होंगे। मुझे बस यहाँ से निकल जाना चाहिए। सभी युक्तियों में से पीछे हटना वर्तमान में सबसे अच्छा है, देव ने खुद से सोचा। फिर उसने अपनी पीठ पर पंखों में महत्वपूर्ण ऊर्जा बल डाला और उन्हें तेजी से और गतिशील रूप से फड़फड़ाने के लिए और भी अधिक शक्ति दी। कुछ ही समय बाद पंख देव को इस क्षेत्र से बहुत दूर ले गए। भूत संप्रदाय के वे 4 साधक उस घुसपैठिए को अचानक कहीं से प्रकट हुए बाज के पंखों के साथ आकाश में उड़ते हुए देखकर दंग रह गए। शव सेनापति जितने भी दुर्जय थे, वे हवा में लक्ष्यों के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, हमें बस ये देखना होगा कि भूत भक्षण ध्वज अभी क्या कर सकता है। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। दृढ़ निश्चयी होकर उसने भूत भक्षण ध्वज को बुलाया, जो पहले तो उसकी हथेली में एक बहुत छोटा नियमित ध्वज था, लेकिन उसकी उंगली के एक झटके से यह एक उल्का की तरह देव की ओर बढ़ गया।
देव ने अपनी आध्यात्मिक समझ से उस हमले के खतरे को तुरंत पहचान लिया। निकट आने वाली वस्तु के मार्ग और गति की आसानी से गणना करने के बाद उसने बिना किसी प्रयास के उसे चकमा दे दिया। हालांकि धमाका, अचानक और बहुत बड़ी आवाज के बाद घने और काले कोहरे का एक बादल उड़ गया और अचानक धुंधला हो गया। आसमान से कोहरा और धरती को ढक लिया, जिससे सूरज की रोशनी मंद पड़ गई और पूरी दुनिया बहरी हो गई। कोहरा तेजी से फैल गया और बहुत जल्द ही देव उसमें समा गया। ऐसा लग रहा था कि सारी लाइटें बिना किसी निशान के गायब हो गई हैं और देव अंतहीन अंधेरे की खाई में फंस गया है। फिर शैतानों, राक्षसों और भूतों की चीखें, चिल्लाहट और दहाड़ें उसके आसपास की जगह में गूंजने लगीं, जो सबसे नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। दुश्मनी, घृणा, बुराई, निराशा, रक्तपात और भी बहुत कुछ। अचानक ऐसी अंधेरी दुनिया में फेंक दिए जाने पर देव को लगा जैसे उसकी आध्यात्मिक आत्मा नशे में धुत हो गई है और भ्रमित हो गई है और अपने शरीर से अलग होने की कोशिश कर रही है। अपनी मजबूत आध्यात्मिक इंद्रियों और दृढ़ आध्यात्मिक आत्मा की बदौलत वह बहुत ही कम समय के बाद जल्दी से अपने होश में आ गया। पीछे मुड़कर देखने पर वह अपनी किस्मत के लिए बहुत आभारी था। अगर उसकी आध्यात्मिक आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती तो वह मर जाता और एक भूत बन जाता जो लक्ष्यहीन रूप से अकेला भटकता रहता। संबंधित सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेलरम ए ऑग। उसे याद आया कि क्या हुआ था और उसने पहचाना कि कहाँ गड़बड़ हुई थी। अंधेरा कोहरा उस चीज के विस्फोट से आया होगा जिसे उसने चकमा दिया था। जब देव ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था तो अनगिनत भूत और बुरी आत्माएं उस पर हमला करने लगीं, लगातार चीखने लगीं। उसे उनसे दूर रहना था। देव ने अपने जीवन काल में उन प्राणियों से निपटने का कुछ अनुभव अर्जित किया था। प्राणशक्ति बल उन आत्माओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था क्योंकि वे मूल रूप से पहले से ही मर चुके थे। हालांकि आध्यात्मिक भावना उनसे निपटने में अच्छी तरह से काम कर सकती थी। कुछ ही समय में देव ने एक आध्यात्मिक भावना उड़ान सुई जारी की। धमाका, अधिकांश भूत और बुरी आत्माएं आध्यात्मिक भावना उड़ान सुई द्वारा टुकड़ों में उड़ा दी गईं, लेकिन उनमें से एक, जो अत्यधिक शक्तिशाली लग रही थी, लगभग बरकरार लग रही थी। सुई ने केवल अपनी रूपरेखा को हल्का सा नरम किया था। यह उनमें से किसी उच्च रैंक का होना चाहिए। आध्यात्मिक भावना उड़ान सुई ने जल्द ही देव के लिए जगह खाली कर दी, लेकिन भूतों की संख्या अविश्वसनीय गति से, लगभग घातीय रूप से बढ़ती हुई लग रही थी। उनमें से लाखों एक के बाद एक आगे आए। चाहे उसकी आध्यात्मिक भावना कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उनके लगातार हमलों का सामना करना असंभव था, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक भावना शक्ति कभी न कभी खत्म होने वाली थी। धिक्कार है, मैं खुद को इस स्थिति में कैसे ले आया? देव ने शाप दिया। मास्टर, वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। वायलट ने उस खतरे को भांप लिया जिसमें वह था और उसकी मदद करने के लिए इल्यूजन बीज से बाहर उड़कर आए। वह चीखते हुए भूत और आत्माओं को देखकर भौचक्की रह गई जो पास आ रहे थे, और हमला करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का इस्तेमाल किया। चूंकि उसने किसी भी आध्यात्मिक भावना कौशल का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए उसका हमला दुश्मनों पर एक सीधा प्रहार था। ये डराने वाला और भारी लग रहा था, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल सकता था। आध्यात्मिक भावना की तुलना में उड़ती सुई देव आगे फेंक रहा था। वायलट का हमला करने का तरीका बहुत धीमा और कमजोर था। अध्याय 326 भूत भक्षण ध्वज में फंस जाने के बाद बौना देव के कंधे पर आज्ञाकारी ढंग से झुक गया, आसपास के भूतों को देख रहा था। जिज्ञासा उसके छोटे चेहरे पर चमक गई। ये स्पष्ट था कि वह बिल्कुल भी डरा नहीं था। हालांकि जैसे ही इसे बाहर फेंका गया, इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता गया, जो 7000 वर्ग मीटर से ज्यादा हो गया। जैसे जैसे यह बड़ा होता गया, इसने काले धुएं का एक बादल भी छोड़ा, जो बुरी तरह से भागने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से निगल गया। हाँ, भूत भक्षण ध्वज वास्तव में हमारे संप्रदाय के गुप्त हथियारों में से एक है। उस आदमी ने सिर्फ एक ही झटके में लाश के जनरलों को बाहर फेंक दिया। वह स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि वह पहले ही पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में पहुंच चुका है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से भूत भक्षण ध्वज में फंस जाएगा। हाँ, ध्वज के अंततः उसे खा जाने के बाद हम निश्चित रूप से मम्मी भंडारण गोदाम से चुराए गए संसाधनों को वापस ले सकते हैं। भूत संप्रदाय के 4 लोगों ने देव को भूत भक्षण ध्वज में पूरी तरह से फंसा हुआ देखकर राहत महसूस की। वे खड़े होकर देखते रहे। ध्वज का उपयोग करने के बाद वे क्या करेंगे, इस पर कुछ टिप्पणियां करते रहे। बेशक, ये शर्म की बात है कि हमारा गुप्त हथियार अभी तक पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं हुआ है। अगर यह पूरी तरह से परिपूर्ण होता तो रहस्यमय क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी इसमें फंसने पर आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। आदमी पृथ्वी क्षेत्र के केवल प्रीमियम चरण में है और झंडे में फंसने से उसका बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे यकीन है कि वह अपनी आत्मा के भस्म होने के दर्द से पीड़ित होगा। बहुत जल्द ही उसकी आत्मा पूरी तरह से भस्म हो जाएगी और वह पूरी तरह से भूत भक्षण ध्वज के अनगिनत भूतों में से एक बन जाएगा। ठीक है, झंडा वापस लेने का समय आ गया है। हमें अंदर फंसे आदमी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वह वैसे भी मरने वाला है।
मुझे हमारे संप्रदाय के बुजुर्गों से एक संदेश मिला जिसमें बताया गया था कि हमारी बदला लेने की योजना आधिकारिक तौर पर आधे साल में शुरू होगी, और इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। सबसे पहले हमें भूत भक्षण ध्वज को पूरी तरह से परिष्कृत और बेहतर बनाना होगा। हमें 10 और लाश सेनापति और 500 और मम्मी बनाने की भी ज़रूरत है। इन कार्यों को पूरा करने में हमें बहुत समय लगेगा, इसलिए हमें जल्दी करनी चाहिए। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। क्या हमें 10 और लाश सेनापति और 500 और मम्मी बनाने की ज़रूरत है? क्या हमें अपने बदला लेने के लिए वाकई इतने लाश सेनापति और मम्मी की ज़रूरत है? एक और आदमी ने आश्चर्यचकित स्वर में थोड़ा सा सांस ली। पिछले कुछ सालों से वह भूमिगत रह रहा था। वह शाम से सुबह तक लगातार मम्मी बनाता रहा था। वह ईमानदारी से हर दिन ऐसा करते करते थक गया था। आधे साल में हम वायलेट ऑर्किड साम्राज्य के सभी संप्रदायों और टीमों का सामना करेंगे, जिसमें शाही सेना भी शामिल है। सभी संप्रदायों में बहुत सारे लोग हैं, खासकर 5 सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में। उनमें से प्रत्येक के पास 10,000 से ज़्यादा लोग हैं। इसलिए जाहिर है हमें और ज़्यादा लाशें और मम्मियाँ बनानी होंगी। नोबल ड्रामा ऑर्ग टेक्स्ट सर्वाधिकार कॉपीराइट मालिक। ठीक है, अब कोई शिकायत नहीं। तुम्हें पता है, हम लगभग 10 सालों से अपने बदला लेने की योजना की तैयारी कर रहे हैं। क्या तुम वाकई अब हार मान लेना चाहते हो, जबकि हमें सिर्फ 6 महीने और चाहिए? इसके बारे में सोचो। जब हमारी योजना सफल होगी तो पूरा वायलेट ऑर्किड साम्राज्य हमारे नियंत्रण में होगा। पूरे वायलेट ऑर्किड साम्राज्य के सभी मार्शल कलाकारों को भूत संप्रदाय में हम में से हर एक के सामने घुटने टेकने होंगे। जब वह समय आएगा तो हम भूत संप्रदाय के हिस्से के रूप में वायलेट ऑर्किड साम्राज्य के मालिक होंगे। हम जो चाहें पा सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं। हाँ, तुम सही हो। जब हम सफल होंगे तो मेरे पास हर दिन मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं होंगी। मैं इस अंधेरे और उदास जगह से तंग आ गया हूँ। मैं इतने लंबे समय से यहाँ फंसा हुआ हूँ और यहाँ से बाहर निकलकर मैं निश्चित रूप से खूब आनंद उठाऊंगा। वे चारों अपनी भावी योजना के परिणामों की कल्पना करते हुए बातें करते और हंसते रहे। अपने हाथों के एक सरल इशारे से उनमें से एक ने भूत भक्षण ध्वज को वापस ले लिया। ये हवा में चमका और उसके हाथ में वापस आ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई जब उसने उस ध्वज को देखा जो अब उसकी हथेली पर था, जिसका आकार बहुत छोटा हो गया था। ऐसा लगता है कि भूत भक्षण ध्वज ने उस आदमी को पूरी तरह से निगल लिया। वैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे थे तो मैंने 2 लोगों को देखा था। क्या हुआ? ध्वज में केवल एक ही व्यक्ति क्यों फंसा था? उनमें से एक ने अचानक पूछा। हाँ, मैंने भी इसे देखा। मैंने एक आदमी और एक औरत को देखा, लेकिन हरे धुएं की चमक के बाद औरत गायब हो गई। मुझे यकीन है कि वह किसी गुप्त हथियार में छिपी थी और आदमी ने उसे उठा लिया था। हालांकि हम अभी पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में हैं, हमारे पास निर्विवाद और उत्कृष्ट आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। हमारे संप्रदाय के गुप्त तरीकों के लिए धन्यवाद। हमें किसी के भागने का आभास नहीं हुआ, इसलिए वह महिला अभी भी आदमी के साथ होगी। और मुझे यकीन है कि वह भूत भक्षण ध्वज में फंसी हुई है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह भी इसके द्वारा भस्म हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे आदमी के साथ हुआ था। ठीक है, वापस जाने का समय आ गया है। खुद को आश्वस्त करने के बाद कि महिला भागी नहीं है, वे जल्दी से बर्बाद जगह से चले गए। इस बीच भूत भक्षण ध्वज के अंदर देव और वायलेट लगातार उन भूतों से लड़ रहे थे जो उनकी आत्माओं को चूसने की कोशिश कर रहे थे। देव ने पहले ही उनमें से 100 से ज़्यादा को मार डाला था, लेकिन इतनी संख्या के बावजूद भी उनमें से अनगिनत थे जिन्होंने कभी हमला करना बंद नहीं किया। भूत बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और देव और वायलेट जानते थे कि वे खुद को अंतहीन रूप से बचाना जारी नहीं रख सकते, क्योंकि यह उनकी आध्यात्मिक इंद्रियों की लड़ाई थी। देव और वायलेट दोनों अपनी ताकत बचाने के लिए बैठ गए। देव ने अपने स्पेस रिंग से 4 शक्तिशाली क्रिस्टल निकाले और वायलेट को 2 दिए। अपने आप को संभालते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा खपत की गई ऊर्जा की भरपाई के लिए उनसे ऊर्जा खींचना शुरू कर दिया। जब वह अपनी ऊर्जा को फिर से भरने में व्यस्त था तो उसने भूतों से लड़ने के लिए आध्यात्मिक इंद्रियों की उड़ने वाली सुई फेंकना जारी रखा। लेकिन वह ये भी जानता था कि यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। उसे नहीं पता था कि झंडे के अंदर कितने भूत थे। अगर वास्तव में उनमें से अनगिनत थे तो वह निश्चित रूप से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की सारी ऊर्जा जल्द या बाद में इस्तेमाल कर लेगा, और अगर वह इसे पूरी तरह से खत्म कर देता तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। आध्यात्मिक इंद्रियों की ऊर्जा का उपयोग करना महत्वपूर्ण ऊर्जा या शारीरिक शक्ति का उपयोग करने जैसा नहीं था, जहां वह आराम कर सकता था और अपनी ऊर्जा और शक्ति को तुरंत फिर से भर सकता था। आध्यात्मिक भावना के उपयोग के लिए बहुत अधिक उपयोग से उसकी आध्यात्मिक आत्मा को आसानी से नुकसान पहुंच सकता था, और एक बार उसकी आध्यात्मिक आत्मा को नुकसान पहुंचाने के बाद वह उन्हें फिर से जीवंत नहीं कर सकता था। आध्यात्मिक आत्माएं मानव अस्तित्व की नींव थीं। वे सभी विचारों, यादों और एक इंसान के व्यक्तित्व को सहन करती हैं।
अगर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया तो कोई रास्ता नहीं था, सब कुछ गायब हो जाएगा और साथ ही इंसान होने का सार भी खत्म हो जाएगा। देव को इस बात का स्पष्ट एहसास था। जब वह भूतों से लड़ रहा था तो वह ये भी सोच रहा था कि वह और कैसे वायलट उस नारकीय जगह से बच सकती थी। अध्याय 327 आत्मा परिवर्तन कौशल। देव को यह निष्कर्ष निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह एक विशेष स्थान था जिसमें उसे और वायलट को एक गुप्त हथियार द्वारा खींचा गया था। उन्होंने भूत घाटी की अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए थे, लेकिन इस अजीब जगह में फंसना और इससे बाहर न निकल पाना एक बड़ा नुकसान होगा। अब ये सिर्फ धन के बारे में नहीं था, यह उनका जीवन था जो मायने रखता है। वे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल, खनिज संसाधन और पवित्र हथियार जो हमें गुफा में मिले हैं, वे भूत संप्रदाय के खजाने होने चाहिए। 4 लोगों ने मुझे जाने से रोक दिया था। क्या वे भूत संप्रदाय की सेवा कर रहे हैं? हाँ, वे निश्चित रूप से कर रहे हैं। मैं एक बार ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन की बाहरी सीमा में उनके जैसे लोगों से मिला था। वे चारों भूत संप्रदाय के साधकों जैसे ही हैं जिनसे मैं पहले मिला था। मैं उन्हें उनकी गंध और कपड़ों से पहचान सकता था। इसका मतलब है वे सूखी लाशें भी भूत संप्रदाय द्वारा बनाई गई थीं। और अब मैं इस अजीब जगह में फंस गया हूँ। ये भूत संप्रदाय के 4 साधकों ने किया होगा, लेकिन उन्होंने ये कैसे किया? और हम यहाँ से कैसे बचेंगे? भूत संप्रदाय विशेष रूप से भूतों और राक्षसों से निपटता है। ये वास्तव में दुष्ट है। वे मेरे पीछे आए होंगे क्योंकि मैंने उन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल और कीमती खनिजों को निकाल लिया था जो उन्होंने इतने लंबे समय तक उस गुफा में संग्रहित किए थे। और हाँ, मार्शल आर्ट की वह पुस्तक है जो मैंने ली थी। चूंकि भूत संप्रदाय विशेष रूप से भूतों और राक्षसों से निपटता है, इसलिए हो सकता है कि पुस्तक में विभिन्न प्रकार के सूत्र और कौशल दर्ज हों। वे मुझे इस स्थिति से निपटने में मदद कर सकते हैं। क्यों ना मैं वह पुस्तक निकालूं और जांचूं कि क्या इसके बारे में कोई कौशल दर्ज है। मुझे कुछ ऐसे कौशल खोजने दें जो इन भूतों से निपट सकें ताकि वर्तमान संकट से निपट सकें। ये सोचते हुए देव ने तुरंत जेड स्लिप निकाली। उसने इसे पहले गुफा से निकाला था। उसने इसे अपने स्पेस रिंग से निकाला और अपने माथे पर रखा। अचानक कई कौशलों के बारे में जानकारी की धाराएं जेड स्लिप से विकिरणों की तरह उठीं और देव के माथे से होते हुए उसके दिमाग में घुस गईं। हे भगवान, उनमें से बहुत सारे थे। आत्मा को पकड़ने वाला गुप्त कौशल, प्राथमिक शव शोधन सूत्र, मध्यवर्ती शव शोधन सूत्र, प्राथमिक शव नियंत्रण सूत्र, मध्यवर्ती शव नियंत्रण सूत्र, विशैला शव हथेली, शव मियाजमा को छोड़ने वाला गुप्त कौशल, आत्मा को बदलने वाला कौशल। अजीब कौशलों की लंबी सूची बह गई देव के दिमाग में। उस जेड स्लिप में 1 दर्जन से ज्यादा कौशल थे। ये सभी आत्माओं या लाशों को परिष्कृत करने के विधर्मी कौशल थे। देव ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं क्योंकि वह अपने दिमाग में आ रही जानकारी को समझ रहा था। उसने सुना था कि कई साल पहले भूत संप्रदाय पर एक बार वायलेट ऑर्किड साम्राज्य के सभी संप्रदायों ने हमला किया था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी अजीब कौशल जो उन्होंने विकसित किए थे वे विधर्मी और बुरे थे? बेशक रूढ़िवादी मार्ग के साधक इससे घृणा करेंगे और इसे अस्वीकार करेंगे। यह उनकी सोच से बहुत परे था। देव बार बार 1 दर्जन से ज्यादा कौशलों को देखता रहा जो जेड स्लिप पर लिखे थे। अचानक उसका ध्यान आत्मा परिवर्तन कौशल नामक एक कौशल पर गया। कौशल के बारे में विस्तार से पढ़ने के बाद वह बहुत खुश हुआ। यह आत्मा परिवर्तन कौशल एक ऐसा कौशल था जो आत्माओं को परिष्कृत करके आत्मा की ऊर्जा को आध्यात्मिक भावना की शक्ति में बदल देता था। देव ने आत्मा परिवर्तन कौशल का कई बार गहन अध्ययन किया। उसे इस पर यकीन नहीं हुआ। ये कौशल उनकी उम्मीद से परे था और यह आश्चर्यजनक था कि इस दुनिया में ऐसा असामान्य कौशल मौजूद था। यह मूल रूप से एक ऐसा कौशल था जो आध्यात्मिक भावना की शक्ति को विकसित करता था। हालांकि इसने आत्मा को अपनी ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि आत्माएं आध्यात्मिकता की आकृतियां थीं। आध्यात्मिक आत्माएं कभी कभी मनुष्यों के मरने के बाद छोड़ दी जाती थीं। शरीर मर चुके थे लेकिन आत्माओं में आध्यात्मिक भावना की शक्ति थी। आत्मा परिवर्तन कौशल का उद्देश्य आत्माओं से आध्यात्मिक भावना की शक्ति को परिष्कृत करना और उन्हें साधक की आध्यात्मिक भावना की शक्ति में मिलाना था। देव ने उस घटना को याद किया जब एक बार एक छोटे बंदर की आध्यात्मिक आत्मा उसके आत्मा सागर में घुस गई थी। छोटे बंदर की आध्यात्मिक आत्मा की आकृति देव द्वारा उछाले जाने के बाद टुकड़ों में बिखर गई। उसने आध्यात्मिक आत्मा के इन टुकड़ों को अवशोषित कर लिया था और तब से उसकी आध्यात्मिक भावना की शक्ति में बहुत सुधार हुआ था। ये वास्तव में उसी सिद्धांत पर काम करता था जैसा कि उस जेड स्लिप में दर्ज आत्मा परिवर्तन कौशल था। अपने दिमाग में चल रहे इन सभी विचारों के साथ देव ने अपना सिर उठाया और अपने आसपास के अंधेरे स्थान में असंख्य आत्माओं को देखा। अचानक वह उत्साहित हो गया। यह एक उपहार था। वह इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों में इच्छा की चिंगारी भर गई थी। उसे पता था कि इस कौशल से वह कौन सी शक्तियां प्राप्त कर सकता है। अगर वह इस कौशल को विकसित करता तो उसके सामने रहने वाली आत्माएं उसकी आध्यात्मिक शक्ति का पोषण बन जातीं। इससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ती। अगर यह काम कर गया तो पूरी बात उसके लिए एक भाग्यशाली अवसर में बदल जाएगी।
हालांकि आत्मा परिवर्तन कौशल के परिचय ने इस बात पर जोर दिया कि यह उच्च जोखिम वाला कौशल था, इसलिए इस कौशल को विकसित करने के लिए साधक की महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना का आधार पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम स्तर से अधिक होना चाहिए। और उस पर पहले 2 स्तरों में साधकों को अमृत की सहायता से साधना शुरू करनी थी या उन्हें आत्माओं से जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। कौशल को 8 स्तरों में विभाजित किया गया था। पहले 2 स्तरों में कुछ अमृत की सहायता की आवश्यकता थी। तीसरे स्तर में साधना के लिए आध्यात्मिक भावना की शक्ति को इतने उच्च स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता थी कि यह शरीर के चारों ओर 500 मीटर की सीमा को कवर कर सके। चौथे स्तर में साधना के लिए आध्यात्मिक भावना की शक्ति को उस स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता थी जहां ये शरीर के चारों ओर 1000 मीटर की सीमा को कवर कर सके। 5वें स्तर में साधना के लिए आध्यात्मिक भावना की शक्ति को शरीर के चारों ओर 5000 मीटर की सीमा को कवर करने के लिए पर्याप्त उच्च स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता थी। 6ठे स्तर पर साधना के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी ताकि शरीर के चारों ओर 10,000 मीटर की सीमा तक पहुंच सके। 7वें स्तर पर साधना के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी ताकि शरीर के चारों ओर 20,000 मीटर की सीमा तक पहुंच सके। 8वें स्तर पर साधना के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी ताकि शरीर के चारों ओर 50,000 मीटर की सीमा तक पहुंच सके। सबसे बढ़कर आत्मा रूपांतरण कौशल की साधना प्रक्रिया अत्यंत खतरनाक थी क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रतिघात किसी भी लापरवाही से आसानी से शुरू हो सकता था। उस कौशल की जानकारी के अनुसार पहले 2 स्तरों पर साधना में सफल होने के लिए किसी भी साधक की योग्यता के बारे में कोई सीमा नहीं थी। हालांकि तीसरे स्तर से आवश्यकताएं बदल गईं। उच्च स्तर की साधना में साधकों की योग्यता और क्षमता पर ध्यान देना पड़ता था। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि इस कौशल की साधना बलपूर्वक की जाती है तो कम योग्यता और साधना में क्षमता वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से घायल हो सकता है। अब मुख्य समस्या ये थी कि 1000 साधकों में से केवल 1 या 2 ही तीसरे स्तर से आगे बढ़ सकते थे और 10,000 साधकों में से केवल 1 या 2 साधक ही 5वें स्तर से आगे बढ़ सकते थे। ऐसा लगता है कि यह आत्मा परिवर्तन कौशल वास्तव में एक बड़ा खतरा है, देव ने खुद से कहा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ मैं 4थे स्तर से अपनी साधना शुरू कर सकता हूं। लेकिन ज़ेड स्लिप में दर्ज अभिलेखों के अनुसार ये तीसरे स्तर से बेहद खतरनाक हो जाएगा, इसलिए 4थे स्तर की साधना भी खतरनाक होनी चाहिए। हालांकि वर्तमान स्थिति मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ती है। नोवेल ड्रामा और टेक्स्ट सर्वाधिकार कॉपीराइट मालिक। सफलता और धन हमेशा जोखिम के साथ आते हैं। शायद ये मेरे लिए आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति में बहुत सुधार करने का एक अच्छा मौका है। ऐसी स्थिति में फंसने के कारण देव आध्यात्मिक ज्ञान की उड़ान सुई की साधना के महत्व के बारे में गहराई से जानते थे। आध्यात्मिक ज्ञान की उड़ान सुई के कुल 4 स्तर थे और देव ने अब तक पहला स्तर हासिल कर लिया था। उन्होंने हमेशा इसके प्रति स्वाभाविक रवैया अपनाया और जानबूझकर आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति की साधना नहीं की। उन्हें लगा कि यह एक असामान्य शक्ति है क्योंकि उन्होंने हमेशा महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना आधार को प्राथमिकता दी, साथ ही शारीरिक शक्ति को भी। यह अनुमान है, भविष्य में मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति में सुधार करने और इसे अधिक बार अभ्यास करने के लिए समय निकालना होगा। खैर, मुझे इसके बारे में अब और सोचना बंद कर देना चाहिए। अब आत्माओं के पोषण के साथ आत्मा परिवर्तन कौशल के 4थे स्तर की साधना शुरू करने का समय आ गया है। शुरू करने से पहले उन्होंने एक बार फिर विस्तार से आत्मा परिवर्तन कौशल के 4थे स्तर की समीक्षा और अध्ययन किया। फिर साधना शुरू हुई। देव ने 4थे स्तर पर बताई गई विधि का पालन किया। थोड़ी देर बाद वह अपने आत्मा सागर में एक लंबी आध्यात्मिक इंद्रिय श्रृंखला बनाने में सक्षम हो गया। यह अंधेरा था, इसकी सतह पर ठंडी रोशनी निकल रही थी और उसके आत्मा सागर में तेज आवाज गूंज रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने झनकार की आवाज के साथ आध्यात्मिक इंद्रिय श्रृंखला को अपने आत्मा सागर से बाहर निकाल दिया। आध्यात्मिक इंद्रिय श्रृंखला उसके शरीर से होकर गुजरी। यह इधर उधर मंडराती रही। कुछ ही समय में इसने पास में मौजूद 3 आत्माओं को पकड़ लिया और उन्हें वापस अपने आत्मा सागर में खींच लिया। हालांकि पकड़ी गई 3 आत्माएं भयंकर संघर्ष कर रही थीं, लेकिन आत्मा परिवर्तन कौशल के निर्देशों के साथ देव ने जो आध्यात्मिक इंद्रिय श्रृंखला बनाई थी वह विशेष शक्तियों से सुसज्जित लग रही थी। आध्यात्मिक इंद्रिय श्रृंखला शैतान की श्रृंखला की तरह थी जिस पर श्राप लगे हुए थे। आध्यात्मिक इंद्रिय श्रृंखला में उलझने के बाद तीनों आत्माएं तुरंत कमजोर हो गईं और अपनी ऊर्जा खो बैठीं। तीनों आत्माओं को आसानी से पकड़कर उन्हें अपने आत्मा सागर में खींचने के बाद देव ने उन्हें तुरंत परिष्कृत किया। जोर से चिल्लाते हुए तीनों आत्माएं प्रकाश के टुकड़ों में टूट गईं और आखिरकार देव के आत्मा सागर में एकीकृत हो गईं। यह उतना कठिन नहीं था जितना ज़ेड स्लिप ने वर्णन किया था। देव को यह काफी आसान लगा। वह बहुत खुश हुआ। आध्यात्मिक इंद्रिय श्रृंखला ने उसके आसपास की 4 अन्य आत्माओं को पकड़ लिया और उन्हें भी परिष्कृत करने के लिए अपने आत्मा सागर में खींच लिया। अध्याय 328 आध्यात्मिक इंद्रिय शक्ति से शक्ति की ओर जा रही है। देव ने आत्मा परिवर्तन कौशल की खेती शुरू कर दी जब उसने इसे ज़ेड स्लिप में पाया।
आध्यात्मिक इंद्रिय श्रृंखला जो उसकी आध्यात्मिक भावना से रूपांतरित हुई थी, उसके चारों ओर तैरने वाली आत्माओं को उलझा दिया और उन्हें अपने आत्मा सागर में खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि आध्यात्मिक इंद्रिय श्रृंखला में कुछ खास बात है। एक बार जब यह आत्माओं को पकड़ लेती तो वे विरोध करने की ताकत खो देती। फिर उन्हें श्रृंखला द्वारा कहीं भी खींचा जा सकता था जहां वह जाना चाहती थी। आत्माएं आध्यात्मिक इंद्रिय श्रृंखला से बंधी हुई थीं। देव उत्साह से गुलजार था। वह जानता था कि आत्मा परिवर्तन कौशल के प्रभाव ने उसे एक चिंगारी से भर दिया। देव के मन से आए आदेशों का पालन करते हुए जंजीर ने चारों और आत्माओं को अपने आत्मा सागर में खींच लिया और आध्यात्मिक भावना ने उन्हें परिष्कृत करने के लिए तुरंत दौड़ लगाए। जैसे ही आध्यात्मिक भावना समाप्त हुई, चारों आत्माएं कुछ क्षणिक चमकते बिंदुओं को पीछे छोड़ते हुए गायब हो गईं। आत्माओं का स्वाभाविक रूप से दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे आध्यात्मिक श्रृंखला की शक्तिशाली शक्ति का विरोध नहीं कर सकते थे। उनकी आंसू भरी चीखें और विनती बहरे कानों पर पड़ीं। कुछ ही क्षणों में वे आध्यात्मिक भावना के रंगीन चमकते बिंदुओं में वाष्पित हो गए और तुरंत देव के आत्मा सागर द्वारा ले लिए गए। फिर आध्यात्मिक भावना श्रृंखला ने चाबुक मारा और 4 या 5 आत्माओं को पकड़ा और उन्हें आत्मा सागर में खींच लिया। शोधन जारी रहा। जैसे जैसे आत्माएं लगातार और तेजी से रूपांतरित होती गईं, देव ने पाया कि उनकी आध्यात्मिक भावना की सीमा बढ़ रही है। 1000 मीटर, 1100 मीटर, 1200 मीटर, 1300 मीटर। कई सौ आत्माओं को एकीकृत करने के बाद देव की आध्यात्मिक भावना लगभग 1500 मीटर दूर पहुंच गई। चारों ओर देखते हुए देव ने पाया कि उसके आसपास का स्थान खाली था। जो आत्माएं पहले वहां थीं, उन्हें उसके द्वारा उत्सर्जित भयानक अक्षम्य शक्ति का आभास हो गया था। उन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उससे जितना संभव हो सके उतना दूर जाने का सहारा लिया। देव से बहुत दूर ये आत्माएं आपस में इकट्ठी हो गईं, एक दूसरे को धक्का दे रही थीं और इधर उधर लुढ़क रही थीं। वे लगातार देव को देख रहे थे, उसकी ताकत पर हैरान थे और उसके पास जाने से डर रहे थे। हाँ, यह अच्छा है, देव ने शेखी बघारी। आत्मा परिवर्तन कौशल इतना शक्तिशाली है कि यह मुझे मुसीबत से बाहर निकलने में मदद करेगा और साथ ही मेरी आध्यात्मिक भावना को भी मजबूत करेगा। ऐसा लगता है कि केवल आत्मा ही इस स्थान पर बड़ा हमला करने में सक्षम है। अगर मैं उन सभी को परिष्कृत करूं तो शायद मुझे यहां से निकलने का रास्ता मिल जाएगा, देव ने सोचा। वायलट ने उन आत्माओं को देखा जो देव से दूर इकट्ठा हुई थीं और डर के मारे उसे घूर रही थीं। वह आत्मा परिवर्तन कौशल की असाधारण शक्ति पर चकित थी। देव ने कौशल विकसित करने से पहले अपने दिमाग का उपयोग करके वायलट को तुरंत स्थिति के बारे में सूचित किया था। ठीक है, मुझे पहले इन आत्माओं को परिष्कृत करना होगा। देव हमेशा की तरह दृढ़ निश्चयी तेजी से इन आत्माओं की ओर बढ़ा और उन्हें फंसाने लगा। वह बहुत तेज था और आत्माओं के पास उसे नोटिस करने का एक पल भी नहीं था। जितनी अधिक आत्माओं को उसने अवशोषित किया, उतनी ही तेजी से उसने उन्हें परिष्कृत किया। यह उसके लिए बहुत आसान हो गया। शुरुआत में वह एक निश्चित समय में केवल मुट्ठी भर आत्माओं को अपनी समुद्री आत्मा में खींचने के लिए जंजीर का उपयोग कर सकता था। धीरे धीरे वह अधिक खींच सकता था, कभी कभी एक बार में 8 भी। अंत में अपनी शक्तियों के चरम पर उसने एक बार में 1 दर्जन आत्माओं को खींचा और उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। आत्माओं के लिए स्थिति काफी बदल गई थी। देव ने उन पर हमला किया और वे भाग गए। अब देव द्वारा पीछा किए जाने पर ये आत्माएं भाग रही थीं। वे अस्त व्यस्त तरीके से देव से उन्हें छोड़ देने की विनती करते हुए बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। डर और घबराहट से भरी उनकी कराह तेज थी, लेकिन देव ने उन पर ध्यान नहीं दिया। ये हताश करने वाली आवाजें जारी रहीं, क्योंकि आत्माएं संख्या में गायब हो गईं। जैसे जैसे वह अधिक आत्माओं को अवशोषित करता गया, उसकी आध्यात्मिक भावना मजबूत होती गई। 1500 मीटर, 1600 मीटर, 1700 मीटर। कई घंटों के बाद अंतरिक्ष में लगभग सभी आत्माओं को देव द्वारा परिष्कृत किया गया था। केवल लगभग 1 दर्जन आत्माएं बची थीं। वे डर से कांपते हुए अंधेरे कोनों में कहीं छिपे हुए थे। अब देव की आध्यात्मिक भावना 3000 मीटर दूर तक पहुंच सकती थी। अंत में उसने थकावट और उपलब्धि की भावना के साथ सांस छोड़ी। देव अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति से संतुष्ट था। शेष आत्माओं को देखते हुए उसने महसूस किया कि यदि वह उन्हें अवशोषित कर लेता है तो इससे उसकी आध्यात्मिक भावना में कोई खास अंतर नहीं आएगा। चूंकि अधिकांश आत्माएं गायब हो गई थीं, इसलिए अंतरिक्ष काफी कमजोर हो गया था, मानो ये किसी भी क्षण टूटकर गिर जाएगा। देव ने अंतरिक्ष की कमजोर प्रकृति को महसूस किया था। वह ये भी जानता था कि वह इस स्थान को तोड़ सकता है और बाहर निकल सकता है। उसके पास पर्याप्त समय था और वह नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। इस बात से स्पष्ट रूप से अवगत होने के कारण देव ने राहत महसूस की। इस बीच उसने वायलट को हुई घटनाओं के बारे में बताया। देव और वायलट को इस स्थान पर फंसे हुए लगभग 10 घंटे हो चुके थे। हालांकि देव ने इस स्थान को तुरंत नष्ट नहीं किया। इसके बजाय वह बैठ गया और अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया।
देव का इरादा सूरज की रोशनी में घास काटने का था। यदि वह अपने स्तर को उन्नत करने और वर्तमान में मौजूद महान आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर अधिक आध्यात्मिक ज्ञान और आनसूइयों को इकट्ठा करने का अवसर प्राप्त करता है, तो वह अगली बार इन आत्माओं को हराने के लिए अधिक आश्वस्त होगा। साधना शुरू करने से पहले देव ने पहले अपने मन में दूसरे स्तर की आध्यात्मिक ज्ञान और आनसूई की साधना विधि की कई बार समीक्षा की। फिर उसने अपनी सांस पर ध्यान लगाया और उसे संतुलित और लयबद्ध होने दिया। उसने अपने मन को आत्मा सागर में जाने के लिए एकाग्र किया। इसके बाद उसने आध्यात्मिक ज्ञान और आनसूई की गुप्त तकनीक पुस्तक के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान और आनसूई को मजबूत करना शुरू किया। उसने पहले अपनी आध्यात्मिक ज्ञान के एक हिस्से को आध्यात्मिक ज्ञान हथौड़े में बदल दिया। फिर उसने आध्यात्मिक ज्ञान का दूसरा हिस्सा निकाला और उसे हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया। डिंग डिंग डिंग, ऐसा लगा जैसे दो धातुएं आपस में टकरा रही हों। यह आवाज़ उसके आत्मा सागर में गूंज रही थी। 2 घंटे बाद उसके आत्मा सागर में एक सफ़ेद चमकीली उड़ती हुई सुई दिखाई दी। देव इस बात से उत्साहित था कि वह इतने कम समय में एक उड़ने वाली सुई बना सकता है। उसे याद आया कि उसे अपनी पहली उड़ने वाली सुई बनाने में पूरा 1 दिन लग गया था, लेकिन अब अपनी बढ़ी हुई आध्यात्मिक समझ के साथ वह 2 घंटे के भीतर एक बना सकता था। आध्यात्मिक समझ को उड़ने वाली सुई का आकार देने के बाद अगला कदम उसे इस तरह से चलाना था कि वह उसके आत्मा सागर से दूर उड़ जाए। ये प्रक्रिया उसके लिए सरल होनी चाहिए थी क्योंकि उसने आध्यात्मिक समझ वाली उड़ने वाली सुइयों का कई बार इस्तेमाल किया था। हालांकि यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। आध्यात्मिक समझ वाली उड़ने वाली सुई का दूसरा स्तर उसे एक समय में अपने आत्मा सागर से बाहर उड़ने के लिए 1 से अधिक सुइयों को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर उसे बाहरी अंतरिक्ष में जाने के लिए भी उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। पहले स्तर में उसे केवल एक सुई को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। सौभाग्य से देव की आध्यात्मिक भावना पहले की तुलना में कई गुना मजबूत थी। इस बार उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं होगी। थोड़ा अभ्यास करने के बाद देव आध्यात्मिक भावना उड़ने वाली सुइयों को नियंत्रित करने में कुशल हो गया। उसने अपने आसपास के अंतरिक्ष में तेजी से उड़ने के लिए 2 सुइयों को नियंत्रित किया। फिर उसने और अधिक आध्यात्मिक भावना उड़ने वाली सुइयों को ठोकना शुरू किया। एक तीसरी उड़ने वाली सुई दिखाई दी, फिर चौथी, फिर 5वीं। उसने जारी रखा। 10 घंटे के बाद देव के आध्यात्मिक नियंत्रण में अंतरिक्ष में 5 सुइयां उड़ रही थीं। धीरे धीरे और पर्याप्त अभ्यास के साथ वह इन उड़ने वाली सुइयों की गति और दिशा को इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता था। वे पूरी तरह से उसके आदेश के अधीन थीं। अब जब देव ने आध्यात्मिक भावना उड़ने वाली सुई का दूसरा, उसी समय भूत घाटी के केंद्र में एक गुफा के अंदर भूत संप्रदाय के 4 साधक अंदर आए और अलग अलग बैठ गए। उनमें से प्रत्येक एक वर्ग के एक किनारे पर बैठा था जो 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। भूत भक्षण ध्वज को परिष्कृत करने का समय आ गया है, एक ने सोच समझकर कहा। लेकिन शुरू करने से पहले हमें ध्वज से भंडारण संसाधन निकालने होंगे। अगर उस आदमी का शरीर इस तरह से विघटित हो जाता है कि केवल उसका खून ही रह जाता है, तो वे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल और दुर्लभ अयस्क अंतरिक्ष में इधर उधर बिखर जाएंगे और सब व्यर्थ हो जाएगा। मुझे डर है कि अगर हम उन्हें भूत भक्षण ध्वज में बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो वे अशुद्ध हवा से नष्ट हो जाएंगे। इससे उनमें बहने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो सकती है। हम निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहते हैं, उनमें से एक ने कहा, जबकि अन्य साधकों ने सहमति में सिर हिलाया। सामग्री सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रामा ऑग 2024। फिर जिसने अभी अभी बात की थी उसने अपना हाथ हिलाया। एक चमकीली रोशनी दिखाई दी और फिर अचानक उनके बीच खाली फर्श पर भूत भक्षण ध्वज पड़ा था। फिर उसने जादुई आदेश देने के लिए अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली पर एक पीली रोशनी उत्पन्न हुई और भूत भक्षण ध्वज में चली गई। कुछ भी नहीं बदला था। क्या गलत था? आमतौर पर आत्माएं उस स्थान से घटक चीजों को बाहर ले जाती थीं जब आदेश भूत भक्षण ध्वज में जाता था, लेकिन इस बार ये काम नहीं आया। चारों साधकों ने एक स्वर में भौहें सिकोड़ी। वेदी स्वामी, ऐसा लगता है कि आपका आज का दिन ठीक नहीं चल रहा है। क्या बात है? एक साधक ने पूछा। वेदी स्वामी ही वह साधक था जिसने आदेश दिया था। उसे भी इस बारे में अजीब लग रहा था। अध्याय 329 पलायन। वे कई वर्षों से भूत भक्षण ध्वज को परिष्कृत कर रहे थे। वेदी स्वामी ने बहुत पहले ही प्रक्रिया के दौरान ध्वज को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कौशल में महारत हासिल कर ली थी। उसने इसे बुलाने के लिए एक सूत्र बनाया। हालांकि भूत भक्षण ध्वज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन वेदी स्वामी ने हार नहीं मानी। उसने अपने हाथों से एक और सूत्र बनाया और फिर उसे भूत भक्षण ध्वज की ओर फेंका। अजीब बात यह है कि वह स्थिर रहा। क्या हुआ? क्या मैं आज किसी कारण से कमजोर हूँ? वेदी स्वामी ने खुद से पूछा। एक बार फिर वेदी स्वामी ने भूत भक्षण ध्वज पर प्रहार करते हुए एक सूत्र बनाया। उसकी निराशा के लिए ध्वज स्थिर होकर जमीन पर पड़ा रहा। अंत में उन्हें एहसास हुआ कि ध्वज में कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे,
भूत भक्षण ध्वज ऐसा क्यों दिखता है जैसे कि इसने अपनी आध्यात्मिकता और चमक खो दी है? भूत भक्षण ध्वज आमतौर पर अपनी सतह के चारों ओर काली रोशनी से चमकता था। ठंडी हवा बहने से ये कभी कभी उदास और तीखी चीखें निकालता था, जिससे लोग डर जाते थे और उन्हें भूतों का साया महसूस होता था। लेकिन अब भूत भक्षण ध्वज केवल एक साधारण ध्वज था। यह न तो ध्वनि उत्पन्न करता था और न ही हवा। संक्षेप में, यह मृत था। इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है, उनमें से एक ने चिल्लाया। वे सभी घबरा गए। मुझे लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। चलो अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ मिलकर इसकी जांच करते हैं, दूसरे ने प्रस्ताव रखा। भले ही वे सभी पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में थे, उन्होंने भूत शोधन के माध्यम से आध्यात्मिक भावना के पहले 2 स्तरों का अभ्यास किया था। इसलिए वे सभी आध्यात्मिक समझ प्राप्त कर चुके थे। लेकिन उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां देव की तुलना में बहुत कमजोर थीं। वे चारों भूत भक्षण ध्वज बनाने में शामिल थे और इसलिए वे बिना किसी कठिनाई के ध्वज में अपना रास्ता बना सकते थे। तुरंत उन्होंने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को भूत भक्षण ध्वज के आंतरिक स्थान में छोड़ दिया। उसी क्षण देव जाने वाला था। जैसे ही 4 आध्यात्मिक इंद्रियां आंतरिक स्थान में प्रवेश करती हैं, उसे इसका आभास हो जाता है। देव महसूस कर सकता था कि आध्यात्मिक इंद्रियां भूत घाटी में मिले 4 भूत संप्रदाय के शिष्यों की थीं। जिस क्षण उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां भूत भक्षण ध्वज में प्रवेश करती हैं, भूत संप्रदाय के 4 शिष्य वहां पहुंच जाते हैं। चौंक गए। भीतरी स्थान खाली और शांत था। उसमें रहने वाली बुरी आत्माएं और भूत गायब हो गए थे। अब वे केवल एक आदमी, एक औरत और एक छोटा सा अनजान जानवर देख सकते थे। यहाँ क्या हो रहा है? भूत भक्षण करने वाले ध्वज में कम से कम कुछ 1000 आत्माएं और भूत होने चाहिए। अब हम उनमें से किसी को क्यों नहीं देख सकते? उनमें से एक आदमी चिल्लाया। हे भगवान, वे सब क्यों चले गए? दूसरे ने कहा। वे निराशा में एक दूसरे को देखते रहे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। एक बार फिर उन्होंने ध्वज के भीतरी स्थान की खोज करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया, भूत खोजने की कोशिश की। लेकिन उनकी इंद्रियों को कुछ भी नहीं मिला। वास्तव में पहले ध्वज में केवल 1 दर्जन भूत थे। लेकिन देव ने 5 आध्यात्मिक इंद्रिय उड़ान सुइयों को परिष्कृत करने के बाद उन्हें हमला करने के लिए हेरफेर किया था, इसलिए भूत उसके जीवित लक्ष्य बन गए। 1 सेकंड के भीतर वे देव के हमले में गायब हो गए। जैसा कि 4 शिष्यों ने सोचना जारी रखा कि क्या हो सकता है, उन्होंने आखिरकार अपना ध्यान देव और वायलेट पर केंद्रित किया। जो कोई भी भूत भक्षण ध्वज द्वारा निगला जाता है, उसका मांस 1 घंटे के भीतर पिघल जाएगा और भूत में बदल जाएगा। ये दोनों लोग भूत भक्षण ध्वज में पूरे दिन रहे हैं। वे कैसे प्रभावित नहीं हो सकते? एक व्यक्ति ने उलझन में पूछा। आप सही कह रहे हैं। उन्हें देखें, वे बिल्कुल सही स्थिति में दिखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे ने जोड़ा। क्या आपको लगता है कि इन 2 लोगों ने हजारों आत्माओं और भूतों को नष्ट कर दिया? तीसरे ने आश्चर्य से पूछा। मुझे डर है कि आप सही हो सकते हैं। इन सभी वर्षों में हमारी टीम ने इस कीमती ध्वज को बनाने के लिए भूतों को इकट्ठा करने में असीमित श्रम और समय लगाया है। लेकिन अब इसे 1 दिन के भीतर किसी ने नष्ट कर दिया है। हमें उन्हें दंडित करना चाहिए। चलो अभी एक साथ उनके आत्मा सागर पर हमला करते हैं। यदि उनका आत्मा सागर नष्ट हो जाता है तो वे अपने जीवन के बाकी समय के लिए ध्वज में फंस जाएंगे। मैंने पहले ही जांच कर ली है और पाया है कि वे केवल पृथ्वी क्षेत्र में हैं। उनके पास कोई आध्यात्मिक भावना नहीं है। वे हमारे आध्यात्मिक इंद्रियों के हमलों का सामना नहीं कर सकते। अचानक आध्यात्मिक इंद्रियों की सभी 4 डोरियां एक मोटी काली जंजीर में बदल गईं। ये बर्फीली ठंडी थी और इसमें भयानक खूनी चमक थी। हालांकि वे केवल जंजीरें थीं, लेकिन उनमें किसी के भी मन में दुख, हताशा और घृणा की हिंसक भावनाएं लाने की शक्ति थी। काली जंजीरें देव और वायलेट के सोलसी की ओर खींच गईं। जब धातु आपस में टकराई तो जोरदार आवाजें निकलीं। यह आध्यात्मिक इंद्रियों पर हमला था। देव और वायलेट ने निश्चित रूप से इसे तुरंत पहचान लिया। हालांकि जंजीरों से आध्यात्मिक भावना के उतार चढ़ाव के आधार पर देव बता सकता था कि संयुक्त 4 आध्यात्मिक इंद्रियों की शक्ति उसकी तुलना में बहुत कमजोर थी। इसलिए देव ने अपने इरादे को जगाया, 4 आध्यात्मिक भावना उड़ान सुइयों को बुलाया जो 4 जंजीरों की ओर उड़ गए। क्लैंग 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 क्लैंग। सुइयों ने जंजीरों को जोर से मारा, जिससे वे अचानक फट गए, राख में बदल गए और अंत में गायब हो गए। जल्द ही वे राख में बदल गए और अंत में गायब हो गए। इस बीच गुफा में 4 शिष्यों ने खुद को कांपने से नहीं रोका जैसे कि उन्हें बिजली से मारा गया हो। जमीन पर गिरते हुए वे सभी खून थूकने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये कैसे संभव है? उस आदमी की आध्यात्मिक भावना इतनी मजबूत है। उनमें से एक ने चौंकते हुए कहा। भूत भक्षण ध्वज के अंदर जब देव ने सुइयों को गोली मारी थी, उसने वायलेट की कलाई पकड़ ली थी और कहा, चलो चलें। हल्की सुनहरी महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके ऊर्जा मध्याह्न से झरने की तरह बह रही थी, जो बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। देव द्वारा जारी की गई मजबूत महत्वपूर्ण ऊर्जा मर्दाना शक्ति से भरी थी।
एक बार जब यह बाहर निकल गई तो अंतरिक्ष के अंदर का अंधेरा तेजी से पीछे हट गया, जैसे कि उसका सामना किसी अजेय प्रतिद्वंद्वी से हुआ हो। वे एक दरार बनाने में सक्षम थे, इसलिए देव वायलेट को अपने साथ खींचते हुए उसमें से उड़ गया। जैसे ही वे गुफा में उतरे, भूत संप्रदाय के 4 शिष्य भूत भक्षण ध्वज से केवल एक चमकती हुई रोशनी को बाहर निकलते हुए देख सकते थे। अचानक देव और वायलेट उनके सामने प्रकट हुए। जैसे ही देव बाहर निकले, वे देख सकते थे कि गुफा में चीजें कैसे चल रही थीं, दिन की तरह स्पष्ट। बिना समय बर्बाद किए देव ने नीचे जाते समय अपनी बेहतर तलवार पकड़ ली। इससे पहले कि 4 शिष्य प्रतिक्रिया कर पाते, उनकी तलवार ने लेवल 4 तलवार की मंशा को लहराया और यह सीधे उन पर निशाना साधा। अचानक गुफा तलवार के निशानों से भर गई। 30 से ज्यादा तलवार के निशानों ने 4 शिष्यों को घायल कर दिया। पफ! हर शिष्य जमीन पर गिर पड़ा और उनके चारों ओर मांस के छेदने की आवाज गूंजने लगी। दर्द से तड़पते हुए उनके शरीर से खून बहने लगा। शिष्यों में से एक की बाईं आंख छेद दी गई थी। आह, मेरी आंख! वह चिल्लाया। शिष्यों की साधना का आधार पृथ्वी क्षेत्र का प्रीमियम चरण होने के बावजूद उसे एक भी मौका नहीं मिला। तलवारों से बचने का मौका। अपनी बाईं आंख को दबाते हुए शिष्य कोने में छिपने के लिए कूद गया। जाओ जाओ जाओ, उन्हें मारने के लिए कुछ लाश जनरलों को रखो, एक शिष्य ने कहा। चारों शिष्य भयभीत और विस्मय में थे कि कैसे देव ने एक ही वार में उन सभी को घायल कर दिया। उनमें से एक के पेट में चोट लगी थी। सौभाग्य से तलवार ने उसे घातक स्थिति में नहीं मारा था, इसलिए वह संभवतः नहीं मरेगा। लेकिन घाव अभी भी बड़ा था और उसमें से लगातार खून बह रहा था। अपने होठों को एक साथ दबाते हुए शिष्य ने एक ऐसी आवाज निकाली जो इंसानों के लिए अश्रव्य थी। भले ही देव इसे सुन नहीं सका, लेकिन वह उस आदमी के चेहरे की हरकतों से जानता था कि वह लाश जनरलों को बुला रहा था। अध्याय 330 दुश्मनों से लड़ना। देव ने भूत भक्षण ध्वज से बाहर आते ही अपनी भ्रामक तलवारबाजी का इस्तेमाल किया। तलवार की रोशनी की 30 से अधिक धारियां तुरंत उसकी तलवार से निकलीं और भूत संप्रदाय के 4 लोगों को काट डाला। वे चारों पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में पहुंच चुके थे, इसलिए देव की शक्तिशाली युद्ध शक्ति के बावजूद उसके लिए एक ही चाल से उन सभी को एक साथ घायल करना संभव नहीं था। हालांकि वे सभी देव की आध्यात्मिक भावना और आनसुई से घायल हो गए थे और बुरी तरह से घायल हो गए थे। चूंकि उनकी आत्माएं घायल हो गई थीं, इसलिए चारों की सांस फूल रही थी। इसके अलावा उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देव भूत भक्षण ध्वज से बाहर निकलते ही हमला कर देगा, इसलिए वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। देव यहीं नहीं रुके। अपने पहले हमले के ठीक बाद उन्होंने अपने पवन कमांडिंग कौशल का उपयोग करके हर कदम पर 30 मीटर की गति से आगे बढ़े। एक फ्लैश में वह उस आदमी के ठीक सामने खड़ा था जिसकी बाईं आंख तलवार से छेदी गई थी। देव की तलवार की रोशनी। वह आदमी पहले से ही अपनी बाईं आंख में चोट लगने से हैरान और क्रोधित था और उसे चिंता थी कि क्या वह हमेशा के लिए अपनी आंख खो देगा। अब जबकि देव उसके ठीक सामने खड़ा था, वह उलझन में था कि क्या वह सब कुछ ठीक से देख पा रहा है। एक बार जब उसे एहसास हुआ कि देव वास्तव में उसके ठीक सामने खड़ा है, तो वह क्रोध और दुख से अभिभूत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने थूका। वह देव पर हमला करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह आदमी कुछ कर पाता, देव ने अपनी ताकत जुटाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर मुक्का मारा। जब देव ने एक हल्की सी आवाज़ की तो वह भाग गया कि मुट्ठी उस आदमी के शरीर से टकराए। देव के मुक्के ने तुरंत आदमी को पीछे की ओर उड़ा दिया जब तक कि वह गुफा की दीवार से टकरा नहीं गया। बल ने जमीन और गुफा की दीवारों में कंपन पैदा कर दिया। आदमी के चेहरे के बल जमीन पर गिरने से पहले हड्डियों के टूटने की आवाज आई। उसका कमजोर और घायल शरीर मिट्टी के ढेर की तरह पड़ा था। इस समय वह आदमी केवल सांस छोड़ सकता था। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। लानत है तुम! और इसके साथ ही उसके शरीर से प्राण निकल गए। भूत संप्रदाय के अन्य 3 लोग ये देखकर हैरान और भयभीत थे कि देव ने अपने दृढ़ निश्चयी कदमों से उनके आदमी को इतनी तेजी से और क्रूरता से मार डाला था। देव ने खुद को शांत नहीं होने दिया, भले ही उसने इतनी आसानी से एक आदमी को मार दिया था। आखिरकार वह अभी भी दुश्मन की मांद में था। वह जानता था कि अगर 10 लाशें और सैकड़ों मम्मी उसकी ओर झुंड में आ गईं तो उसके लिए बचना असंभव होगा। अभी देव के पास एकमात्र विकल्प भूत संप्रदाय के अन्य 3 लोगों को तेजी से मारना था। उसके बाद ही वह आगे क्या करना है इसकी योजना बना सकता था। इस विचार के साथ उसने तुरंत अपना ध्यान शेष 3 लोगों पर केंद्रित कर दिया। जैसे ही पहला व्यक्ति मर गया और तलवार की रोशनी की 30 से अधिक धारियों से उन पर हमला कर दिया, उसी समय वह तेजी से 3 लोगों में से एक पर कूद पड़ा। तलवार की रोशनी की धारियों ने उसके स्तर 4 की तलवार की मंशा को प्रकट किया। तलवार की रोशनी की प्रत्येक लकीर में देव की महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति थी और तलवारबाजी की उसकी समझ को दर्शाती थी। तलवार ने तीव्र प्रकाश की कई धारियां दी जो या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर थीं। वैसे भी भूत संप्रदाय के सभी 3 लोग पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में थे। देव के हमलों का सामना करते हुए उन्होंने उस पर जवाबी हमला करने के लिए क्रमिक रूप से अपने अपने कदम उठाए।
पुरुषों में से एक ने एक भयावह और क्रूर काले भूत को छोड़ा जो ऊपर की ओर बढ़ा और देव को आगे बढ़ने से रोक दिया। दूसरे आदमी ने एक छड़ी निकाली, जैसे कि अंतिम संस्कार के जुलूस में एक बेटा पकड़ता है। यह एक छोर पर काला और दूसरे छोर पर सफ़ेद था। जैसे ही आदमी ने छड़ी को पकड़ा, गुफा में भूतिया हवा के झोंके आने लगे और गुफा काली हो गई। ऐसा लग रहा था कि काले और सफ़ेद भूत इंसानों की आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए मानव दुनिया में आ रहे थे। छड़ी के दोनों सिरों से लाशों के घने धुएं की काली धाराएं फूट रही थीं। लाशों के धुएं से बीमार करने वाली बदबू आ रही थी। तीसरे आदमी ने एक छोटी सी घंटी निकाली और उसे हिलाया। घंटी तुरंत आकार में बड़ी हो गई और उतनी ही बड़ी हो गई जितनी कि वाशबेसिन जितना बड़ा। जैसे ही उसने घंटी बजाई, गुफा में अंतिम संस्कार का संगीत गूंज उठा। अंतिम संस्कार का संगीत ऐसा लग रहा था जैसे कई भूत और राक्षस रो रहे हों। जो कोई भी यह आवाज़ सुनता वह बुरी तरह डर जाता। अभी भी अपनी मायावी तलवारबाजी का इस्तेमाल करते हुए देव आगे बढ़ा और उस आदमी के सामने आया जो शोक की छड़ी पकड़े हुए था। उस आदमी ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, लेकिन छड़ी को हिलाना जारी रखा, जिससे लाश के धुएं की एक भारी धारा निकल रही थी। एक पल में देव लाश के धुएं में डूब गया। ये देखकर छड़ी पकड़े हुए आदमी को राहत मिली। वह हंसा और बोला, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक तुम मेरी नारकीय लाश के धुएं में सांस लोगे तुम मर जाओगे, और अगर नहीं तो तुम निश्चित रूप से लकवाग्रस्त हो जाओगे। उसने इस तरह की नारकीय लाश के धुएं को बनाने में सक्षम होने के लिए साधना में वर्षों बिताए थे, इसलिए वह जानता था कि यह कितना भयानक था। उसे पूरा भरोसा था कि चूंकि यह योद्धा उसकी लाश के धुएं के संपर्क में आ चुका था, इसलिए उसे निश्चित रूप से मांस और हड्डियों के क्षरण का दर्द सहना पड़ेगा। उसे लगा कि उसने ये लड़ाई पक्की जीत ली है, लेकिन छड़ी चलाने वाले व्यक्ति के आश्चर्य के लिए देव ने केवल उस पर मुस्कुराया। वास्तव में देव को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। उसने खुद को अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा से घेर लिया था, जो एक सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करती थी और उसके चारों ओर लाश के धुएं के खिलाफ फैल जाती थी। महत्वपूर्ण ऊर्जा के प्रसार के साथ घनी लाश के धुएं ने अपने प्राकृतिक दुश्मन का सामना किया और बिल्कुल भी काम नहीं कर सका। इससे पहले भूत संप्रदाय के अन्य दो लोगों को भी ये देखकर राहत मिली कि देव पूरी तरह से नरक की लाश के धुएं से घिरा हुआ था, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि यह एक घातक कदम था। अचानक तलवार की तीव्र रोशनी की एक धार काली लाश के धुएं से होकर निकली और छड़ी चलाने वाले व्यक्ति की छाती पर सीधे लगी। उसने नीचे देखा और हल्के से देखा कि उसकी छाती में मुट्ठी के आकार का छेद था। फिर उसने देव की ओर देखा, जो सुनहरी रोशनी की धारा में नहाते हुए घने शव के धुएं से शांति से बाहर निकल रहा था। भाड़ में जाओ, मेरी नरक लाश का धुआं तुम पर कैसे काम नहीं कर सकता। इसे काम करना चाहिए था। इन शब्दों के साथ वह मर गया। देव द्वारा उत्सर्जित की जा रही सुनहरी रोशनी के संपर्क में आते ही काली लाश का धुआं तेजी से फैल गया। ये भूत संप्रदाय का दूसरा व्यक्ति था जिसे एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया गया था। बिना किसी रुकावट के देव उस आदमी पर कूद पड़ा जो घंटी बजा रहा था। सर, 10 लाश सेनापति अभी तक क्यों नहीं आए? घंटी बजाते हुए आदमी ने जीवित बचे दूसरे व्यक्ति से पूछा। देव को अपने बराबरी के साथियों को इतनी आसानी से मारते देख वह हताश हो रहा था। अब जबकि देव उसके चेहरे पर जानलेवा भाव लिए उस पर कूद रहा था, वह बुरी तरह डर गया। लाश सेनापति जल्द ही आ रहे हैं, लेकिन हमें उनके आने तक इस आदमी का विरोध करना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस आदमी को हराने का एकमात्र मौका तभी है जब हम उससे मिलकर लड़ें। भूत संप्रदाय के बचे हुए दोनों लोगों को एहसास हो गया था कि उनके सामने खड़ा युवक न केवल पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम स्तर पर था, बल्कि लड़ने की शक्ति के मामले में भी उनसे आगे था। वे जानते थे कि अगर वे उससे अकेले लड़ेंगे तो देव उन्हें आसानी से मार देगा। इसलिए वे दोनों मिलकर देव से लड़ने की कोशिश में एक दूसरे के करीब आ गए। बहुत देर हो चुकी है, देव ने हंसते हुए कहा जब उसने देखा कि लोग क्या कर रहे थे। उसने अपनी 5 आध्यात्मिक ज्ञान की उड़ती हुई सुइयां छोड़ दी, जो घंटी वाले व्यक्ति के आत्मा सागर पर आक्रमण कर रही थीं। वे उसके आत्मा सागर के विभिन्न कोनों में उड़ गईं और जानबूझकर उसकी आध्यात्मिक भावना को नष्ट कर दिया। उसी समय उनके ऊपर एक लाल खंजर और एक काला खंजर दिखाई दिया। फिर अचानक वे वेदी के स्वामी की ओर तेजी से उतरे। वेदी का स्वामी इतना भयभीत था कि उसके शरीर के सभी बाल खड़े हो गए। वह जानता था कि वह गंभीर खतरे में है। सौभाग्य से वह शक्तिशाली था और उसे लड़ाई का बहुत अनुभव था, इसलिए उसने जल्दी से क्रूर भूत को उन खंजरों के हमलों का विरोध करने का आदेश दिया जैसे ही उसने उन्हें देखा। इस बीच घंटी पकड़े हुए व्यक्ति ने महसूस किया कि उसके आत्मा सागर में 5 लोहे की सुइयां घुस गई हैं जो उसकी आध्यात्मिक भावना को नष्ट करने के प्रयास में यहाँ वहाँ उड़ रही थीं। चूंकि उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति भी थी, इसलिए वह देव के हमले का विरोध करने में सक्षम होता अगर एक भी उड़ती हुई सुई उसके आत्मा सागर पर आक्रमण करती। हालांकि चूंकि 5 उड़ती हुई सुइयां उसके आत्मा सागर में घुस गई थीं, इसलिए उसके लिए उनके हमलों का सामना करना असंभव था। उसे बहुत तेज सिरदर्द महसूस हुआ, जैसे उसका सिर फटने वाला था। ये पहली बार था जब देव ने 5 उड़ती हुई सुइयां एक
साथ इस्तेमाल करके ये देखने की कोशिश की थी कि वे कितनी शक्तिशाली हैं। उस आदमी के चेहरे पर झलकता दर्द देखकर देव अपनी बड़ी खुशी को छिपा नहीं सका। वह आदमी खुद का बचाव भी नहीं कर पा रहा था। देव ने निष्कर्ष निकाला कि 5 आध्यात्मिक भावना वाली उड़ती हुई सुइयां छोड़ना उचित है, साथ ही अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए एक भी जारी करने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होगा। जबकि आदमी को अपने आत्मा सागर में 5 आध्यात्मिक भावना और आनसूयों के हमलों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, देव ने अपनी लंबी पवित्र तलवार के साथ अपने भ्रामक तलवारबाजी का इस्तेमाल किया। फिर स्तर 4 तलवार के इरादे के साथ तलवार की रोशनी की 30 से अधिक धारियों ने घंटी पकड़े आदमी पर हमला किया। अचानक हवा खून के छींटे की आवाज से घनी हो गई। घंटी पकड़े हुए आदमी का शरीर एक लकड़ी की बाल्टी की तरह लग रहा था जिसमें हर जगह छेद थे। उसके शरीर पर हर जगह छेद से खून निकल रहा था। अब वेदी मालिक एकमात्र आदमी था जो अभी भी जीवित था। वह डर से अभिभूत था जब उसने महसूस किया कि देव ने अपने साथी पुरुषों में से एक को इतनी आसानी से मार दिया था। देव को घूरते हुए वह जानबूझकर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर पीछे हट गया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन सोचता रहा कि उसके सामने ये युवक 18 स्तर के नरक से एक दूत की तरह था जिसे विशेष रूप से लोगों को मारने के लिए भेजा गया था। लेकिन इस समय गुफा के प्रवेश द्वार से तेज और तेज कदमों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। धमाका धमाका धमाका। पूरी गुफा कदमों की तीव्रता से कांप उठी। इन कदमों की आवाज़ सुनकर भूत संप्रदाय का एकमात्र जीवित व्यक्ति वेदी स्वामी उत्साहित हो गया। उसका डर पूरी तरह से घृणा और घमंड में बदल गया। देव पर अपनी आंखें टिकाए हुए उसने घोषणा की, बहुत बुरा हुआ। 10 लाशों वाले सेनापति आ गए हैं, तुम मरने वाले हो। उसने ये शब्द कहते हुए अपने दांत पीस लिए जैसे वह देव को बुरी तरह से कोस रहा हो।